बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे इन बुरूज के लिए, यानी इन बुरूज के लिए दिसंबर का महीना और राहु केतु मुश्तरी मरीख अतारत जहरा और जहल की नवाजिशात के हवाले से कि दिसंबर में इनकी क्या कुछ नवाजिशात होनी है। इन तमाम सैयारों के हवाले से टेंशन फ्री मंथ ऑफ दिसंबर के हवाले से हम बात करेंगे। मंथ ऑफ दिसंबर बिगनिंग ऑफ द न्यू इरा के हवाले से एरी से लेके पाइसिस तक नए साल में बड़े सरमाए के साथ दाखिल होने वाले कौन से बुरूज हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। गुरु चंडाल दोष का खात्मा, इन बुरूज की चांदी ही चांदी होगी, कौन से बुरूज है उनके हवाले से हम बात करेंगे। पार्ट 3 इस वीडियो का है। पार्ट 1 और 2 पहले रिलीज किया जा चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मंगल मार्स का और उसके अलावा सन का, मार्स का 16 नवंबर को गोचर हो चुका है, ट्रांजिट हो चुका है और साथ ही साथ सूरज भी इनके साथ मिल चुका है, यानी कि गत जोड़ सन का और मार्स का गत जोड़ कैप्रिकॉर्नियंस के लिए क्या कुछ रंग खिलाएगा, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और ये दोनों का गत जोड़ बड़ा मुबारक साबित होगा इनके पैसों के मामलात, इनके जॉब, कारोबार और जितने भी सोर्सेस ऑफ इनकम के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। दिसंबर का महीना कैप्रिकॉर्नियंस के लिए बहुत ही बूस्टेड महीना रहेगा। तमाम चीज़ों में एक बड़ा बूस्ट देखेंगे, तमाम मामलात ज़िंदगी अपने उरूज पर देखेंगे। सूरज की नवाजिशात भी पैसों के मामलात बहुत अच्छे करेंगे और दिसंबर का पूरा महीना बड़े बड़े राज योग बनेंगे, जिसके हवाले से भी हम आज बात करने वाले हैं। और इन दोनों का गत जोड़ टॉप मोस्ट रहेगा, यानी सबसे ज़्यादा एक्टिव और सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला जो है वो इनका युग बनेगा और बहुत ही शानदार इनका गत जोड़ रहने वाला है। उसके अलावा दूसरी बड़ी चीज़ ये हो रही है कि 4 नवंबर से मार्गे हो चुका है सैटर्न, और सैटर्न यानी शनि का मार्गे होना और इनका आपके लिए शश राज योग बनाना तमाम कैप्रिकॉर्नियंस यानी कि मकर राशि के हवाले से तो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। और पैसों के मामला यहाँ भी सुधरेंगे, घरेलू ज़िंदगी, इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी, लव लाइफ और तमाम मामलाती ज़िंदगी अपने उरूज पर रहेंगी। जॉब के अंदर प्रोमोशंस के युग देखेंगे और पढ़ाई में ध्यान का लगना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, ये सब मुमकिन होगा। अच्छे नंबरों से पास होना ये मुमकिन होगा और तरक्की करते हुए तेज़ी के साथ आगे निकलते हुए कैप्रिकॉर्नियंस नजर आएंगे। खासतौर पर दिसंबर में पैसे का भरपूर फ्लो ये लोग देखेंगे। मार्गे होना सैटर्न का ये चंद महीनों की नहीं है, यानी कि इसको तकरीबन 8 महीने तक, यानी कि 4 नवंबर से लेके 30 जून 2024 तक मुसलसल आपके लिए मार्गे होना, डायरेक्ट होना और फिर ये वक्री भी होगा। तो यानी आइंदा 4 साढ़े 4 साल तक टेंशन फ्री आपका टाइम जाएगा, जिसमें दिसंबर का महीना भी रहेगा टेंशन फ्री टाइम, क्योंकि मार्गे होने वाले एक दो की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम सैटर्न के हवाले से बात कर रहे हैं। मार्गे होकर डायरेक्ट पावर्स आपको देगा। उसके बाद फिर हमने मंगल यानी मार्स के हवाले से बात की, हमने सन सूरज के हवाले से बात की। आगे हम बुध के हवाले से भी बात करेंगे, यानी कि वीनस के हवाले से, बुध यानी कि मर्क्यूरी के हवाले से भी बात करेंगे। और ये सैयारे भी भरपूर ताकत देते हुए, भरपूर एनर्जी देते हुए कैप्रिकॉर्नियंस को आगे ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे। पैसों के मामला भरपूर तरीके से हैंडल करेंगे और दिसंबर का महीना पैसे के मामला में इतने सारे सैयारों का गत जोड़ एक साथ होना और भरपूर तरीके से पावर्स देना, ये कैप्रिकॉर्नियंस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तमाम कैप्रिकॉर्नियंस को एक बात मालूम होगी कि आपकी साढ़ सत्ती चल रही है, यानी शनि की साढ़ सत्ती, सैटर्न की जो 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम है ये जारी है, लेकिन इसके अंदर पैसे की भरपूर बरसात या यूं कह लें कि छप्पर फाड़ के पैसा देने का जो काम है वो शनि यानी सैटर्न करेंगे। आइंदा 1.5 साल, हमने तो 8 महीने आपको गिनवाए, लेकिन 1.5 साल टेंशन फ्री हो जाए, पैसे के मामलात में भरपूर पैसा आएगा, चारों तरफ से आएगा। ख़ास तौर पे उन कैप्रिकॉर्नियंस जो मेडिटेशन भी करते हैं, अल्लाह से रुग़बत है, अल्लाह से कोई ना कोई कांटेक्ट में है, या नमाज की पाबंदी या अच्छे काम करते हैं और 2 नंबरी काम नहीं करते, इनके लिए अच्छी खबर है। बाकी ये सारों के लिए नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव होगा, कुछ भी होता हुआ दिसंबर में नज़र नहीं आएगा। लेकिन जिनको नज़र आएगा यकीनन मज़हब में कहीं ना कहीं वो आगे ज़रूर होंगे। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कि यही शनि, यही सैटर्न आपकी राशि, आपके ज़ोडिक साइन का भी रूलिंग लॉर्ड है, आपके धन, आपकी दौलत, आपके बैंक बैलेंस का भी रूलिंग लॉर्ड है और आपकी किस्मत को पलटाने में, यानी आपकी किस्मत का भी, यानी आपकी डेस्टिनी का भी जो रूलिंग लॉर्ड है। यानी कहने का मतलब कि इतनी जगहों पे रूलिंग लॉर्ड होना ये तो बिल्कुल एक कंफर्म कर रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा होना है। और दिसंबर के महीने में दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, इसके अलावा तमाम मामला ज़िंदगी को अपने उरूज पर आप लोग देखेंगे।
याद रखिएगा ये उतरती हुई 60 यानी 60 का एंड है, ये माला माल करते हुए जाएगी तमाम कैप्रिकॉर्नियंस बुर्ज जद्दी को या मकर राशि को। तीसरा बड़ा प्लस पॉइंट कह लें या तीसरी बड़ी बात आपके लिए है कि राहु और केतु आपकी ब्लेसिंग्स के लिए या आपकी नवाजिशात के लिए काम करेंगे। पिछले 1.5 साल आपकी जॉब में लटकती हुई तलवार या कारोबार में बड़ा नुकसान या फ्रॉड का होना, किसी का पैसे लेके भाग जाना, किसी कंपनी का डूब जाना या किसी का उधार लेके वापस ना करना, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में लड़ाइयाँ झगड़े और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, यहाँ तक कि तलाक तक का हो जाना। काफ़ी कैप्रिकॉर्नियंस की तलाक़ें भी हुई हैं और कहने का मकसद कि बहुत बुरा वक्त इन्होंने देखा है। माजी के 1.5 साल एक अजाब से कम नहीं था। कैप्रिकॉर्नियंस कमेंट्स में बता सकते क्या ऐसा है कि नहीं है। बहुत मुश्किल वक्त देखा, तरक्की ना होने के बायस या बैरून जाने के मौके ना मिलना, बैरून जाने के लिए वीज़ा इमिग्रेशन के अंदर कोई मसले हो जाना, पैसे का बंदोबस्त ना होना, घर वालों का सपोर्ट ना करना या किसी भी काम में कोई कारोबार करना चाहते हैं, घर वाले पैसे नहीं दे रहे या कहीं ना कहीं से पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, कारोबार नहीं कर पा रहे, जॉब के अंदर बार बार जॉब का चले जाना, बार बार ये मसले होना, ये काफ़ी मसले इन्होंने देखे और ये पूरा 1.5 साल इसी तरह से गुजरा है, बहुत ही नाकामियों के साथ, मुश्किलों के साथ और हर लिहाज से अपने प्यार मोहब्बत के रिश्तों में धोखा मिला, पार्टनर का किसी और से शादी कर लेना या इनको इग्नोर करना या इनको टेकन एज ग्रांटेड लेना या इनको इंसल्ट करना, ये सब चीज़ें भी हुई। इस तरह इन्होंने हर लिहाज से धोखा भी देखा, फ्रॉड देखा और मुश्किलात और परेशानियां देखी। हर चीज़ में जहाँ पैसा डालते थे वहाँ डूब जाता था पैसा या फंस जाता था या पैसा मिलता नहीं था, प्रॉफिट्स का ना आना या कम प्रॉफिट मिलना या पैसे का डूब जाना या कई ट्रांजैक्शंस में भी किसी के साथ यकीनन धोखा हुआ है। यानी कैप्रिकॉर्नियंस में काफ़ी लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस में भी मसले हुए या चेक का बाउंस होना या पैसे पूरी तरह मिलना नहीं, बहुत सारे धोखे इन्होंने देखे। कहने का मकसद कि पूरा 1.5 साल इनका मुश्किलों का, परेशानियों का, एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का, टेंशन का दौर था और अब जो ये 1.5 साल आ रहा है, ये राहु और केतु का टेंशन फ्री जोन, जो हमने टाइटल में भी लिखा है, ये टेंशन फ्री टाइम होगा दिसंबर का। दिसंबर का पूरा महीना, आज 22 दिसंबर है और कुछ ही दिनों में यानी ज़्यादा दिन नहीं है, ये आपका आ जाएगा दिसंबर का महीना और दिसंबर का पूरा महीना 31 दिन यानी 31 दिसंबर तक बड़े बड़े राजयोग आपके लिए बनेंगे और शश नाम का राजयोग तो शनि ही बना रहा है। शनि का शश नाम का बड़ा राजयोग भरपूर फायदे आपको देगा और आपके ये 31 दिन बेहतरीन गुजरेंगे। पैसों के मामलात में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, आपके पैसों के मामलात में, आपके सोर्सेस ऑफ इनकम में प्राइस बॉन्ड का लगना या इनामी रकम का लगना, लॉटरी का लगना, उसके अलावा आपके शेयर, आपके क्रिप्टो, आपके गोल्ड के रेट्स अचानक से बढ़ना, उससे भरपूर फ़ायदा होना, आपकी ज़मीनों जायदाद से भरपूर फ़ायदा होना, प्रॉपर्टी का फ़ायदा मिलना, प्रॉपर्टी में रेट्स में अचानक से बढ़ाव देखना या महंगे दामों में प्रॉपर्टी को बेचना, फ्लैट खरीदना, फ्लैट को महंगे दामों बेचना या रेंट पे देना, हर लिहाज से प्रॉपर्टी में जितने भी कैप्रिकॉर्नियंस हैं भरपूर मुनाफा हासिल करेंगे। दिसंबर का महीना इनका प्रॉपर्टी में भी अच्छा बिजनेस करने का, यानी जो कर रहे हैं, जो ऑलरेडी नहीं कर रहे तो उनके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो रियल स्टेट के बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉपर्टी का लेन देन या फ्लैट का लेन देन या किराए पे देना वगैरह कर रहे हैं, भरपूर फ़ायदा ये लोग उठाएंगे। साथ में एक और बात बता दें, जितने भी कैप्रिकॉर्नियंस रोटी, कपड़ा और मकान का बिजनेस कर रहे हैं, याद रखें, लिख लें इसको, रोटी, कपड़ा और मकान का बिजनेस। रोटी से मतलब है कि एक कार्ट, जो पिज़्ज़ा का जो एक ठेला जिसे हम कहते हैं, जो कि पिज़्ज़ा बेच रहा होता है और हम समझते हैं बड़ा गरीब है, ऐसा गरीब जो 80 से 90 हज़ार महीना कमा रहा है। कभी खड़े होकर देखिए कितने नोट गिन रहा होता है वो, यानी धड़ाधड़ पिज़्ज़ा जा रहे हैं, धड़ाधड़ बर्गर, जिंगर जा रहे हैं, धड़ाधड़ खाने पीने की चीज़ें जा रही हैं, यहाँ तक कि एक फ्राइज़ बनाने वाला भी अच्छा खासा कमा रहा होता है, ठीक ठाक पैसा बना रहा होता है। तो फूड के बिजनेस में, चाहे आपका रेस्टोरेंट है, चाहे कोई ठेला ही क्यों ना लगा रहे, चाय पराठे का जो पठान जो दुकान लगा रहा होता है ना, वो ऐसे पागल नहीं है जो एक दुकान के 10 दुकानें बना लेता है। यकीनन कोई ना कोई आमदनी इसके अंदर है, कोई बताता नहीं है। देखिए, होता सबके पास है, बताता कोई नहीं है। ये वर्ड कहीं से कहीं आपको याद आया होगा, लेकिन हम इसको दूसरे मायनों में यूज़ कर रहे हैं कि कोई भी बताता नहीं है। जो भी करोड़ों कमा रहा होगा ना फ्रीलांसिंग में, एक बच्चा लोगो बनाकर अगर 20 लाख रुपए महीना भी कर रहा होगा, कभी आपको आके मीडिया पे नहीं बताएगा। जो बताते हैं वो पूरी तरह सही नहीं बताते और ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो नाकाम होते हैं, किसी तरह से नहीं कर पाते, वो फिर कोशिश करते हैं कि वीडियो बना के उसका फ़ायदा उठाएं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 20 लाख महीना करना बहुत ही लीस्ट है। रोज़ के 20 लाख रुपए लोगो बना के कमाना मुमकिन है। शुरू में लाखों आप कमाएंगे, फिर वो करोड़ों पे जाता है, याद रखिएगा।
क्योंकि आपको रास्ते पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है आपको कैसे जल्दी जल्दी लोगो बनाना है, किस किस किस्म के लोगो बनाने, किन किन टाइप्स के लोगो होते हैं, लोगों का मतलब क्या होता है, लोगो बनता कैसे, बहुत कुछ मालूम पड़ जाता है। और ये फिर आपको करोड़ों रुपए कैश करके दे रहा होता है, और बच्चा आपका घर का वो करोड़पति बन जाता है, और आपको भी करोड़पति, जैसे हमने कई वीडियोस में भी बताया कि आपके बच्चे ही आपको करोड़पति बनाने में सबसे पहल करेंगे और आपको आगे लेके जाएंगे। अपने घर की हालत बदलनी है तो इनको सिखाओ, इनको मल्टीमीडिया सिखाओ, पैसे खर्च नहीं करना, यूट्यूब पे फ्री में सिखाओ। मैं 25 साल में आपको बता रहा हूँ, आज डंकी की चोट पे बता रहा हूँ, 25 साल मैंने अरीना मल्टीमीडिया में पढ़ा है। कितने साल? 25 साल। लेकिन 25 साल में से जो मैंने पढ़ाया है उसके अंदर आपको बता दूं कि जितना मैंने पढ़ा है उसमें से 90% मैंने यूट्यूब से सीखा है, 90% मैंने कोरी गार्डन से किताबें ले लेके सीखा है। टीचर्स ने मुझे कितना सिखाया? 5%। टीचरों से 5%, और 95% यूट्यूब और दूसरे चैनल से मैंने सीखा। और साथ में कोरी गार्डन जाता था, वहाँ पे वो पुरानी जो किताबें होती है ना, जैसे 3D मैक्स की, माया की पुरानी किताबें होती है, 600 800 हज़ार उस टाइम पे। अब मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज आप जाओगे तो मेरा नहीं ख्याल 1500 या 2000 से कम की किताब मिलेगी। लेकिन ये पुरानी किताबें होती थी जो फोटो कॉपी जैसी लगती थी, लेकिन मोटी मोटी किताबें, कैरेक्टर कैसे बनाना है, एनिमेशन कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, सब कुछ होता है इनके अंदर। और अलग अलग किताबें मिलती थी कोरी गार्डन में उस वक्त, क्योंकि यूट्यूब में आप यकीन नहीं करेंगे, यूट्यूब से पहले मैं पैदा हुआ हूँ। आपको हैरत होगी, इंटरनेट से पहले मैं पैदा हुआ हूँ, 1969। अब आप देख लें इंटरनेट कौन से साल में है, मेरे बाद इंटरनेट आया। आप में से बहुत सारे होंगे जो कमेंट में बताएंगे कि आपके बाद आपने इंटरनेट को पैदा होते हुए देखा है। तो उस वक्त मेरे दोस्त ने आके बताया कि ऐसा मीडिया आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है कि लोग आपस में कनेक्टेड होंगे, कोई इंटरनेट नाम की चीज़ आ रही है। ये बात भी सामने की बात है। उस वक्त मैंने मजाक में लिया कि ये तो मजाक की बात लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे लोग कनेक्टेड हो जाएंगे, एक ही कंप्यूटर में आपस में बात कर सकेंगे, चैटिंग कर सकेंगे। उस वक्त सिर्फ चैटिंग के लिए सोचा जाता था कि इंटरनेट चैटिंग के लिए यूज़ होगा। लेकिन फिर अब आप देखें आज किस किस मकसद के लिए लोगों के खाने पीने के धंधे बन गए हैं। एक डिजिटल मीडिया, एक पावरफुल किस्म का जो कहते हैं ना मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब आ गया, हज़ारों फील्ड आ गई, मल्टीमीडिया आ गया। तो मल्टीमीडिया मैंने भी सीखा, 25 साल से उससे अच्छा कमाया भी। लेकिन कहने का मकसद कि इसमें आप कितना कमा सकते हैं। मल्टीमीडिया का एक टीचर मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से जितने लोग भी अरीना मल्टीमीडिया या किसी भी मल्टीमीडिया के टीचर हैं, या नीचे कमेंट्स में अगर हो सकता है तो बताना कि महीने के कितने कर लेता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था 25 साल पहले, 8,000 रुपये, 12 घंटे की जॉब, अरीना फेडरल बी एरिया, मैंने इतने कमाए। बच्चे बहुत सारे थे, लेकिन कहने का मकसद फिर ये बढ़ती गई, फिर 8,000 से फिर 16,000, 16,000 से, मतलब उसके बाद फिर मैं अरीना, जस्ट एक इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि बागे कायद चला गया तो वहाँ पे 16-18 हज़ार फिर मेरी सैलरी हो गई, वही 12 घंटे की जॉब। उसके बाद फिर ये अरीना गुलशन चला गया तो 22,000 पे, फिर 25,000 पे, इस तरह बढ़ते बढ़ते 32, 30, 32, फिर बहुत में बहुत लास्ट मैंने जब रिटायर हुआ हूँ तो मेरी मैक्सिमम 45,000 थी। 45,000 मेरी सैलरी थी, वो भी 12 घंटे अगर मैं करता हूँ तो कहने का मतलब कि ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम मेरे जैसा 25 साल तजुर्बेकार टीचर की सैलरी ये है। आप सोचें, आप ऐसे बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो इससे ज़्यादा ले रहे होंगे, मैं नहीं ले रहा था। बहुत सारे मैंने सुना है, हमारे सीनियर्स हैं बड़े बड़े, हमसे ज़्यादा 60,000, 80,000 भी ले रहे थे, लेकिन मैंने इतना नहीं लिया। मैंने मैक्सिमम जो लिया है ना वो 45,000। अब अल्लाह का शुक्र है, फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह सब, और प्लस ये कि जो फ्रीलांसिंग में जैसे कि एडिटिंग का काम है, कोई एडिट करके किसी को देना, उसके अच्छे पैसे मिल जाना, या लोगो डिज़ाइन करना, लोगो बनाना, ये सब इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको किताबों से मिल सकती हैं, अच्छी में अच्छी फ्री में मिल सकती है, हम लोग पैसे देके। अब 5% चीज़ सीखने के लिए हम महीने के 10,000 रुपये देते हैं, समझ गए ना आप? 5% चीज़ें सीखने के लिए हमारे बच्चे को हम 10,000 रुपये महीना देते हैं कि तुम 2 साल का कोर्स करो या 2.5 साल का कोर्स करो, और 10,000 रुपया महीना दो, और 5% सीखो जो भी तुम्हें करना है। बाकी के 95% वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे सीखता है, जब वो कहीं जॉब करता है, जब ऐसा प्रोडक्शन के अंदर या प्रोडक्शन हाउसेस में काम करता है, वहाँ जाके वो सीखता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आपको यकीनन कुछ सीखने को मिला होगा कि मेहनत करनी है तो फ्री में क्यों ना सीखा जाए। जब कुछ सीखना ही है तो यूट्यूब में सब कुछ है, आप सीख सकते हो। ढूंढने वाला चाहिए, देखो ढूंढने वाला होता है ना, तो वो रूई के, अगर एक बंदे की सुई अगर खो जाए रूई के गालों के अंदर, रूई के पहाड़ में, लेकिन उसका जज्बा है कि वो सुई को ढूंढ निकालेगा, तो कुछ भी कर ले। वो फरहाद की कहानी थी ना, जिसने पहाड़ खोद के नहर निकाल ली थी, तो सोचे हम लोग निकाल सकते हैं क्या? एक वहाँ जाके क्या कहते हैं, सी साइड पे क्लिफ्टन में जाके रेत खोदें,
कि रेत के अंदर हम बैठ जाए, इतना खोदना भी हमें थका देता है। तो सोचे उसने तो पूरा पहाड़ खोद दिया था। तो ये जज्बा होता है, जिसको सीखना है ना वो सुई जो खो गई है ना रुई के बड़े पहाड़ में, उसमें से भी निकाल लेगा। और जिसको नहीं ढूंढना है ना, तो वो अपने पैर के नीचे आई हुई सुई का वो हिस्सा भी नहीं देख पाएगा कि उसके पैर के नीचे ही सुई थी, उसको पता ही नहीं चला और वो पूरे घर में ढूंढता रहा। तो यही हो रहा है, हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं। सुई हमारे पैर के नीचे, पूरे घर में हम ढूंढ रहे हैं, बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में। तो बहुत कुछ आप लोग कर सकते हो, आपके घर में आपके बच्चे करोड़ कमा के दे सकते हैं। इसको मजाक जो समझ रहा है ना कि ये मैं मजाक कर रहा हूँ और ये 20 लाख रोज के कमाना, या चलो 20 लाख छोड़ दो, आप 20 लाख मजाक समझते हो, आप इसको लाख रुपए कर दो। चलो लाख रुपए रोज के कमाना एक हिमाकत है, एक मजाक है, एक झूठ है, एक धोखा है। जो समझता है ना कमेंट्स में लिखना कि ये बात, मैं फिर आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा कि नहीं, इसे ज़्यादा कमाया जा सकता है। और बच्चे बच्चे कमा रहे हैं घरों में, तजुर्बे की बात बता रहा हूँ कि बच्चे बच्चे मैंने देखे हैं कि घरों में बच्चों को लगाया हुआ, वो कंप्यूटर पे सारा दिन लोगो बनाते हैं, एडिट करते हैं, तस्वीरों को मैनिपुलेट करते हैं, तस्वीरों में कोई छोटी मोटी करेक्शन करनी हो। जैसे मैंने बीच में एक एग्जांपल में आपको शेयर किया था कि मैंने एक तस्वीर को सिर्फ क्या किया था, एक शादी, क्रिश्चियन की शादी थी, उसमें दुल्हा दुल्हन, दुल्हन के हाथ में एक फूलों का जो होता है ना, बुके कहते हैं जहाँ तक मेरे ख्याल है, बुके है, और उसकी डंडियाँ नीचे दिख रही है उसके हाथों से नीचे। उसने सिर्फ ये काम दिया कि ये डंडियाँ जो दिख रही हैं बुरी लग रही है, इसको फोटोशॉप में या किसी भी तरीके से इसको हटा दो। मैंने क्लोनिंग करके उसको 10 मिनट नहीं लगे, मैंने वो हटा के दे दी। कितने में? $250। $250 कितने होते हैं आप लोग हिसाब करें और मुझे बताएं। आज की तारीख में $250 10 मिनट का काम करने के कितने होते हैं? और अगर 10 मिनट के मैं अगर इतने करता हूँ और सिर्फ 1 घंटा बैठ जाऊँ इसी काम को लेके, तो कितना करूँगा? और अगर मैं 8 घंटे बैठूँ तो कितना करूँगा? और अगर मैं 20 घंटे बैठ जाऊँ या 18 घंटे बैठ जाऊँ तो कितना करूँगा? और अगर उसके बाद भी आपका दिल चाहे तो आप इसको 30 से ज़र्ब देके मालूम करो महीने का कितना होगा। आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लगातार जो लोग कर रहे हैं ना ये काम और इसी में घुस गए, यानी फ्रीलांसिंग में बेहतरीन कमा रहे और बहुत कमा रहे, उनको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहने का मतलब कि देखें, हुनर है और सीखने का शौक है। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन बहरहाल मैं इसको वाइंड अप करता हूँ और ये और चीज़ें भी आती रहेंगी। बाकी वीडियोस में भी मैं बताऊंगा कि आगे चल के कि और क्या कुछ हो सकता है इसके अंदर, आप कैसे इसको अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो कहने का मतलब कि कैप्रिकॉनियंस का भी ऐसा है। और ख़ास तौर पे एक बात बता दो, जो लोग फ्रीलांसर्स हैं, जो कि बात निकली आपको बता दूं, कैप्रिकॉनियंस में जो फ्रीलांसर्स हैं, जो घर बैठे डेटा एंट्री, खासतौर पे जो खवातीन जो डेटा एंट्री का काम कर रही हैं या करेंगी आगे चल के, और फ्रीलांसिंग का, लोगो डिज़ाइनिंग का, एडिटिंग का, ये सब काम करके फाइवर पे, खास तौर पे फाइवर के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन फाइवर पे ही अच्छा पैसा बना लेगी, इतना कि अपने हस्बैंड, अपने वालिद, अपने बड़े भाई को खुश कर देंगी कि उनसे ज़्यादा कमा के उनको देंगी। और खवातीन का ये गोल्डन पीरियड याद रखिएगा, तमाम कैप्रिकॉनियंस खवातीन घर बैठे अच्छा पैसा बनाएंगी और भरपूर पैसा बनाएगी। भरपूर पैसे से मुराद है कि अपने पूरे घर का खर्चा उठा सकेंगी अकेले। उनके हस्बैंड 40-50 कमाते हैं, उनके वालिद कमाते हैं, उनकी वालदा वगैरह जितने भी कमाते हैं सबको साइड में कर दो, वो अकेले अपने पूरे घर का खर्चा इंशाल्लाह उठाएंगे। तो ये वक्त भी आएगा, कैप्रिकॉनियंस अच्छा वक्त देखेंगे। दिसंबर में इतने सारे सैयारों का एक साथ इनके लिए, इनकी हिमायत में उठ खड़ा होना बहुत कुछ करिश्मे करेगा, बहुत कुछ मौजूजात करेगा और बड़ी बड़ी चीज़ें होते हुए इनको नजर आएंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, राहु पाइसेस में आ चुका है आपके 3rd हाउस के अंदर, और केतु जो है वो आपकी किस्मत के घर में, यानी आपकी किस्मत को पलटाने में केतु का हाथ भी रहेगा। और ये 1-2 महीने के लिए नहीं, 1.5 साल के लिए दोनों आए हुए हैं, यानी कि पाइसेस में राहु का 1.5 साल तक रहना, केतु का जो है वो विर्गो के अंदर 1.5 साल रहना, और मजीद 1.5 साल के बाद भी ये आपको नवादिशात में और इजाफा करेंगे। तो 3 साल तो कहीं नहीं गए, 3 साल तक आप तमाम कैप्रिकॉनियंस, मर्द, खवातीन, औरतें, मर्द जितने भी हैं, बच्चे भी, बच्चों का वर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि अब आजकल बच्चे कमाते हैं। जितने बच्चे कमाते हैं ना और मेरी वीडियो देख रहे हो, कमेंट्स में अपना नाम बताना कि आप कमाते हो और आपने इतना कमाया महीने का, तब वो कमेंट्स पढ़ के आपको यकीन आएगा कि वाकई में ये बच्चे हैं जो लाखों कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर चलो लाख नहीं कमाए, महीने का अगर 60,000 भी कमाए तो बुरे नहीं है, महीने के 40,000 भी कमाए तो बहुत सपोर्ट मिलेगा। कम होगा ना, शुरू में कम होगा, और हमेशा जो फ्रीलांसर शुरू में कम कमाते, बाद में वो मल्टीप्लाई होता है, 2 से 3 से ज़र्ब देने, फिर ये बढ़ते चले जाते हैं। तो क्योंकि उनको काम समझ आ जाता है, करना कैसे, कैसे इसका पेमेंट वसूल करना है, क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो, कितना वक्त देना है, और क्वालिटी टाइम देकर बेहतरीन मुनाफा कमाना इनको आ जाएगा। करना बस ज़रूरी है, करना शुरू करें ना तो होगा। अगर सिर्फ बैठे बैठे पहाड़ को देख के रोते रहेंगे, पहाड़ पे चढ़ेंगे कैसे, इतना बड़ा पहाड़ है, लेकिन जो
हिम्मत वाला होगा वो चढ़ना शुरू कर देगा, और जो चढ़ना शुरू करेगा वो उस तरफ उतर भी जाएगा और वहाँ से ऊपर से टाटा बाय बाय करेगा कि देखो मैं तो चढ़ गया। तो चढ़ना है वाला चाहिए। बाकी मैं तैयार हूँ, मैं आपको गाइड करूँगा, जो आप पूछेंगे कमेंट्स में इस बारे में मैं बताऊँगा। मल्टीमीडिया के हवाले से कुछ सीखना चाहते हैं, कैसे सीखा जाए, कैसे इससे पैसे कमाए जाए, मैं गाइड करूँगा। मेरी पूरी ज़िंदगी आपके लिए वक्फ है। इंशाल्लाह आपको बगैर पैसे लिए, बगैर कुछ आपसे मुआवजे में लिए, आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा इन शॉर्ट कि आप अपना फ्यूचर बना सको, अपने बच्चों का फ्यूचर बना सको। आप कमेंट से पूछिएगा, इंशाल्लाह जवाब ज़रूर आएगा। याद रखिएगा राहु केतु का ये परिवर्तन बड़ा ही मुबारक आपके लिए साबित होगा, तमाम कैप्रिकॉर्नियंस के लिए। सबसे बड़ी बात, आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा। थॉट प्रोसेस यानी आपकी अक्लानी ताकतों में इजाफा होगा। आप बेहतर सोच सकोगे, बेहतर फैसले कर सकोगे, बड़े बड़े फैसले कर सकोगे, और हम यूँ कह लें कि टाइमली वेल टेकन डिसीशंस लोगे, जिसकी वजह से आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस, आपकी लव लाइफ, आपकी ज़मीन जायदाद के मामला, कोर्ट कचहरी के केसेस, आपके बैरोनिमल से जो पैसा था उसके मामला, आपके जो भी काम आप करते हो उसके हवाले से बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। याद रखिएगा, जब शनि मजबूत हो, जब शनि के पावर्स ऊंच के हों, तो ऑटोमेटिकली राहु भी अपनी पावर्स देने पे मजबूर हो जाता है। और इसी तरीके से जब मंगल, मार्स अपने ऊंच के पावर्स दे रहा हो, तो ऑटोमेटिकली केतु को भी ऊपर आना पड़ता है और अपने पावर्स देने पड़ते हैं। तो राहु केतु अपने फुल पावर्स में, टोटली फुल पावर्स के अंदर आए हुए हैं, और दिसंबर का पूरा महीना आपको नवादिशात से भरते हुए, यानी छप्पर फाड़ के पैसा देते हुए। अब लेने वाला चाहिए जो मजहब से दूर है, अल्लाह की याद नहीं, बिग बॉस को ही नहीं पूछा। आप किसी पार्टी में गए, बॉस ने पार्टी रखी, आप गए और जाके अपने बॉस से मिले ही नहीं। आप गए और अपने बॉस को विश नहीं किया, बर्थडे थी उसको विश भी नहीं किया। सोचे क्या होगा, आपकी जॉब रहेगी, आपकी सैलरी आपको टाइम पे मिलेगी, क्या कुछ नहीं होगा, बताइएगा कमेंट्स में। पहले जाके आप क्या करते हो, पहले जाके अपने बॉस को विश करते हो, हैप्पी बर्थडे बॉस, आपकी पार्टी में बड़ी खुशी हुई, बहुत ज़बरदस्त कोरमा बनाया, बहुत ज़बरदस्त खाना, ज़बरदस्त ये सब, ज़बरदस्त लाइटिंग भी क्या ज़बरदस्त की है, क्या होटल है, क्या ये वो, ज़मीन आसमान हम एक साथ मिला देते हैं ना बॉस को खुश करने के लिए। वो बड़ा बिग बॉस जो हमारे बॉस का भी पैदा करने वाला है, हमारे बॉस का भी पैदा करने वाला है, जिसके सामने हम झुकते हैं, हम उसको बोलते हैं, हम उसको हेलो हाई करते हैं, उसके पैरों में गिर जाते हैं। हम अपने बिग बॉस के पैरों में गिर गए ना, तो वो एक शेर है ना कि वो एक सिजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ारों सिजदों से आदमी को देता है निजात। एक सिजदा जो अल्लाह के सामने दिल के साथ, अपने पूरे दिल के साथ किया जाए, यकीनन उसका फल मिलता है और उसका फ़ायदा मिलता है। और बिग बॉस आपका हो गया ना, तो दुनिया में आप परवाह नहीं करोगे किसी चीज़ की, आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ। मैं 25 साल मैंने अरीना मल्टीमीडिया में पढ़ाया। मेरे पास स्टूडेंट्स का एक तांता बंधा रहता था हर बैच में, किसी में 12 स्टूडेंट, किसी में 15 स्टूडेंट, यानी एक बैच में नहीं पढ़ाता था। 2 घंटे का स्लॉट होता है, आपको पता है अरीना मल्टीमीडिया में, 2 घंटे के स्लॉट में 3 से 4 बैचेस में लेता था। आप सोचिए कितने स्टूडेंट्स। नमाज का टाइम नहीं, आप नहीं जा सकते नमाज के लिए। क्यों नहीं जा सकते? इसलिए कि बच्चे फिर शिकायत करते हैं कि हम, हमारा इंतज़ार करना पड़ता है, ये वो। उन बच्चों को निपटाता था इतने सालों तक। तो बॉस के साथ तो कोऑर्डिनेशन नहीं थी मेरी, बिग बॉस को तो अपना बनाया नहीं, इसीलिए सारी ज़िंदगी जॉब की। अब मैंने सोचा नहीं, अब 53 साल का हो गया, 53 ईयर्स, अब पूरा टाइम अपने बिग बॉस को देना है। फजर के लिए भी मैंने टाइम निकाला, अब नमाज का पाबंद हो गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला ने इतनी करामत दिखाई, इतनी बरकत दी है कि जॉब के मुकाबले में लाखों दर्जे अच्छा है। और आप लोग भी इंशाल्लाह इससे निकलोगे। जिनके पास जॉब नहीं उनकी जॉब भी हो जाएगी। देखिएगा, करामत दिखाने वाले, मौजे दिखाने वाला अल्लाह ताला, किस्मत आपके फेवर में। और ख़ास तौर पे कैप्रिकॉर्नियंस की किस्मत बहुत ज़बरदस्त जा रही है, और इतने सारे सैयारों का गठजोड़ होना, इनके फेवर में होना, ये दिसंबर का महीना बेहतरीन जाएगा। बिग बॉस को अपना बनाना याद रखिएगा। आपने बिग बॉस को अपना बना लिया, आपको दुनिया में किसी किस्म का टेंशन नहीं रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन शायद मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताया, साथ मेडिटेशन का भी साथ मैंने लिया। मेडिटेशन की मैं अगर आपको बोलता भी हूँ ना, तो आपको बोलूँगा, खुद नहीं करूँगा तो आपको क्या असर होना है। तो बहरहाल इसका भी सहारा लेकर देखो, और 5 मिनट से स्टार्ट करो। अल्लाह का कोई भी नाम, अल्लाह के 99 नामों में से कोई भी नाम आप ले लो जो बेहतरीन आपको लगता है। तस्बीहात में से तस्बीहात निकाल सकते हो, लेकिन उसको पुकारो, दिल से पुकारो, वो रिप्लाई करता है, वो जवाब देता है। बेशक आप ना सुन सको उसकी जवाब, वो आप उसको पुकारते हो और वो जवाब ना दे, या ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन आप सुनेंगे नहीं, ये हो सकता है। आपको सुनाई नहीं देगा लेकिन वो जवाब देगा। वो कैसे जवाब देगा? आपका अचानक फिर जॉब लग जाना, आपकी जॉब के अंदर इंक्रीमेंट हो जाना, सैलरी का बढ़ जाना, प्रमोशंस का हो जाना, बैरून मुल्क का दौरा हो जाना, बैरून मुल्क जाके वहाँ पे कारोबार शुरू कर देना, या जॉब के साथ साथ कारोबार शुरू कर देना, सोर्सेज ऑफ इनकम का अचानक से बढ़ना शुरू हो जाना। बहुत सारे रास्ते हैं उसके पास, देने के रास्ते उसके पास बहुत है, लेने के रास्ते
हमारे पास है, हम यूज़ नहीं करते और इसी वजह से हमें मिलता नहीं है। तो कोशिश करें कि जितना बिग बॉस को अपना बनाओगे, तो कैप्रिकॉर्नियंस आप लोग लकीएस्ट हो, या तो आप लोग बहुत बोर हो रहे होंगे कि आप ही की वीडियो में मैं इतना कुछ बोल गया, तो माजरत के साथ आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा ज़ाया हो गया, लेकिन कोशिश की है कुछ देने की। अगर मैंने कुछ हासिल किया तो कोशिश कर रहा हूँ आप भी करो। फजर की नमाज में उठते हो, बेशक बहुत बेहतरीन है, लेकिन साथ साथ मेडिटेशन भी शुरू करो, बहुत फल मिलेगा इंशाल्लाह। एक अच्छी कोऑर्डिनेशन आपकी अल्लाह ताला के साथ हो जाएगी, बिग बॉस के साथ हो जाएगी, बहुत कुछ नवाज देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सालों में नहीं, महीनों में आपको कहाँ का कहाँ लेके चला जाएगा और आप देखते रह जाओगे। लेकिन अगेन 2 नंबर का काम वही बात हो जाएगी कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने, वो हो जाएगा कि आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, नमाज की भी पाबंदी है, ज़कात भी देते हो, हज भी करके आए हुए हो, बहुत सारे रसूमात करके आए हुए हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। तो फिर ऐसा हो जाएगा क्योंकि बुरे काम किए हुए हैं, या 2 नंबरी का काम करते हो, किसी का हक मारते हो, किसी का पैसा, किसी को चूना लगाते हो, या कुछ भी करके गलत काम करते हो, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। और एक बड़ी खुशखबरी आप तमाम कैप्रिकॉर्नियंस के लिए कि बृहस्पति जुपिटर आइंदा 1.5 साल के लिए, 6 महीने, अब से लेके 6 महीने आप गिन लो, 6 महीने तो बेहतरीन फल देगा, बहुत ही फास्टेस्ट उसके रिजल्ट्स मिलने, आपको पैसे के फ्लो में बरकत मिलनी है, बैंक बैलेंस का बढ़ना, अपनी मर्जी की चीज़ें ले सकना, प्रॉपर्टी खरीदना, उसको बेचना, रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत पैसा करना। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये सब तो लाजमी तौर पे ये सब चीज़ होते हुए देखोगे अगर वो इंटरेस्ट रखते हैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में। यानी कुछ ना कुछ अपना घर ले पाओगे, या फिर जो किराए के मकान से दूसरे बड़े घर में या अपने खुद के घर में शिफ्ट होना, अपने लिए बड़ी गाड़ी खरीदना, अच्छा मोबाइल खरीदना, या यूँ कह लें कि लग्जरियस आइटम खरीदना, रॉयल लाइफ स्टाइल अडेप्ट करना, बहुत कुछ मुमकिन होगा। तो ये 1.5 साल जुपिटर की नवाजिशात भी भरपूर रहेंगी, और उसमें ये 1 महीना जो आ रहा है दिसंबर का, भरपूर तरीके से फ़ायदा देता हुआ आपको नजर आएगा। बीच में जो जो मैंने बोला है, अगर आपको लग रहा है कि ये फालतू था, आप स्किप करके देख लें वीडियो, कोई मसला नहीं है। आपकी काम की चीज़ें देख लें। अगर आपको लग रहा है कि वो बेकार है, बेशक मैंने तो सबको एक साथ रख के देखा है कि सबको उसका फ़ायदा हो, तो वो देखकर मैंने कुछ चीज़ें बता दी हैं, लेकिन बीच में ये और भी आएगा, और जब भी आए आप उसको स्किप करके आगे कर दीजिएगा। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि अप्रैल 2024, अप्रैल लिख रहे, अप्रैल 2024 तक जुपिटर का वक्री होना ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा। उसके बाद ये मार्गी होंगे और फ़ायदा देंगे, लेकिन ये 2024 अप्रैल तक पैसे की बरसात जैसे कहते हैं ना, वो होते हुए आप लोग देखोगे। 6 महीने तो कहीं नहीं गए, वो तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, उसके बाद भी यानी 1.5 साल तक भरपूर मुनाफा, भरपूर पैसा आपकी झोली में गिरेगा। लेकिन आपकी सबसे बड़ी बात, आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा। थॉट प्रोसेस बढ़ने की वजह से आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके काम करने की जो कहते हैं ना, काम करने का जज्बा या पैसे कमाने का जुनून, ये बढ़ेगा, और भरपूर तरीके से आप पैसे कमाते ही चले जाओगे। और दिसंबर का महीना भी ऐसा ही कुछ देखने वाले हो, पैसे का भरपूर फ्लो आएगा, रुके हुए काम बनना, रास्ते की रुकावटें हटना, मुश्किलें आसान होना, बहुत कुछ आसानी आपको अपनी ज़िंदगी में महसूस होंगी। याद रखिएगा कि बृहस्पति आपके 4th हाउस में, और ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये प्रूवन है, ये बात साबित होती है कि जब भी कोई सैयारा 4th हाउस में आके बैठ जाए, और ख़ास तौर पे बृहस्पति जुपिटर 4th हाउस में आए, तो उसके पावर्स में कई गुना इजाफा होता है, यानी वो बलवान होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और भरपूर वक्री पावर्स आपको देना, और वो भी पावरफुल होके देना। तो आप सोचिए क्या कुछ नहीं होने वाला आगे आने वाली ज़िंदगी में। और यहीं पर चौथे घर में बैठे बैठे ये आपके 10वें घर को भी देखेंगे, तो 10वें घर का आपका करियर का घर, आपकी प्रोमोशंस का घर, आपका पैसे कमाने का, ये यूँ कहिए सैलरी का, अलाउंसेस का, इसका घर, इसमें भी इजाफा होना, बहुत बेहतर वक्त देखेंगे आपको। रिकॉग्निशन मिलना, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, बॉसेस का आपसे खुश होना, ये सब मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में राहु केतु तो आपको अच्छा फल दे रहे हैं, और गुरु अगर हम बात करें, बृहस्पति भी भरपूर फायदे आपको देगा, मंगल मार्स के भी भरपूर फायदे, और वीनस के उससे भी ज़्यादा फायदे। तो ये सारे के सारे भरपूर तरीके से, और सूरज का सोने पे सुहागा, उसका भी गठजोड़ करके आपके पैसों के मामलात को और मल्टीप्लाई करना, तो ये सारे सैयारे आपके हक में हैं, आपके बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। दिसंबर का महीना आप भरपूर पैसे की बरसात इंशाल्लाह आप लोग देखोगे। मदद से जुड़े रहिए, मेडिटेशन करें, इंशाल्लाह इसका फल मिलेगा। दिल से करें, तमाम बुरे काम छोड़ दें बुरे काम नहीं करने। बुरे काम से क्या होता है, कितने लाखों कमा रहे हैं, कितने लोगों का घर भी तो उजड़ रहा है, कितने लोगों को नुकसान भी तो हो रहा है। तो चूना लगा के, गलत काम करके, 2 नंबरी का काम करके, जुआ सट्टा करके जो भी आप पैसा कमाओगे, वो राहु खींच लेगा, कहीं ना कहीं से निकाल लेगा, और बचेगा कुछ नहीं, ना इन्वेस्टमेंट कर सकोगे, ना सेविंग्स कर सकोगे, पैसा बर्बादियों के लिए ही आएगा।
अगर कर भी लिया ना, बचा भी लिया, तो वो बचेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं लग जाएगा, कहीं ना कहीं ज़ाया हो जाएगा। कोशिश करें ऐसा पैसा, ये पैसा बर्फ़ की तरह होता है जो जुए सट्टे में, ड्रग्स का काम करके, स्मगलिंग करके, किसी का हक खा के, किसी का पैसा चोरी करके, किसी को धोखा दे के ये कमाया गया होता है ना, ये सारा पैसा बर्फ़ की तरह होता है, पिघल जाता है। और जो ईमानदारी से पैसा कमाते हैं ना, वो एक कोयले की तरह ले लें, जल तो सकता है लेकिन वो ऐसे पिघलेगा नहीं, ज़ाया नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल दी, या यूँ कह लें पत्थर की तरह होता है, कभी भी ज़ाया नहीं होगा, हमेशा सॉलिड फॉर्म में आपके पास रहेगा, आप इन्वेस्ट भी कर पाओगे और उसको सेविंग्स भी आप कर सकोगे। ये सारे सैयारे जो हमने आपको गिनवाई, आइंदा आने वाले 1.5 साल आपको टेंशन फ्री जोन में कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्नियंस टेंशन फ्री जोन में इन सैयारों की वजह से रहेंगे और बेहतरीन पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। अब हम सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, यानी सूर्य यानी सूरज, बुध यानी कि आप सब जानते हैं कि हम बात कर मर्क्यूरी, और मंगल मार्स के हवाले से बात करें, और शुक्र के हवाले से यानी वीनस के हवाले से, ये चारों सैयारों के क्या इम्पैक्ट, सबसे बड़े क्या बदलाव आपकी जिंदगी में होने, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल यानी मार्स क्या कुछ करने वाला है आइंदा आने वाले दिनों में, खास तौर पर दिसंबर के महीने में। 16 नवंबर को एक्टिवेटेड है, 16 नवंबर को अपना गोचर ये कर चुका है, और गोचर करने के बाद एक बड़ा गठ जोड़ भी बना रहा है सूरज के साथ, क्योंकि 16 नवंबर को ये आया और उसके फौरन बाद दूसरे दिन सूरज का भी यहाँ पे इसी घर में यानी वृश्चिक राशि में स्कॉर्पियो में ट्रांसफर हुआ। स्कॉर्पियो में दोनों का मिलना, गठ जोड़ बनाना बड़ा मुबारक साबित होगा तमाम कैप्रिकॉर्नियंस के लिए। और याद रखिएगा 31 दिसंबर तक ये फायदे आप देखोगे। 31 दिसंबर का मतलब ये हुआ पूरा दिसंबर मंगल और सूरज, मार्स और सूरज का गठ जोड़ आपके लिए बड़ा मुबारक करेगा और बेहतरीन पैसे का फायदा, तमाम मामलात जिंदगी अपने उरूज पर आप लोग देखोगे। याद रखिएगा मंगल आपके फायदों का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, हर चीज में फायदा, जिंदगी के तमाम मामलात में फायदे का होना ये मुमकिन होगा मंगल की या मार्स की वजह से। और सबसे बड़ी बात, चौथे घर के रूलिंग लॉर्ड भी माने जाते हैं, यानी कि मकान, प्रॉपर्टी, फ्लैट, घर, पैसा, बैंक बैलेंस, ये सब इसको भी देख रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ भी भरपूर फायदा उठाते हुए तमाम कैप्रिकॉर्नियंस नजर आएंगे। इसके अलावा गाड़ी का सुख, अपनी खुद की गाड़ी खरीद सकोगे, खुद की कोई चीज खरीद सकोगे, लग्जरियस आइटम में कोई लग्जरियस चीज जो बहुत महंगी है वो ले पाओगे, आप एक रॉयल लाइफस्टाइल एडॉप्ट करोगे, ये भी मुमकिन होता हुआ आइंदा आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा। जितने भी लोग जैसे रोटी कपड़ा मकान की एग्जाम्पल दी, इस किस्म का बिजनेस करते हैं बेहतरीन। देखें कपड़े से मुराद है औरतों के, मर्दों के कपड़े, बच्चों के कपड़े, जो गारमेंट्स की इंडस्ट्री में या टेक्सटाइल डिजाइनिंग में है वो भरपूर फ्लरिश करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। फूड का हमने बता दिया, रेस्टोरेंट वगैरह या कोई छोटा सा ठेला भी लेके चाय पराठे या इस तरह का बेहतरीन पैसा कमाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा यानी बहुत सारे लोग हैं जॉब छोड़ के वो चाय पराठे के बिजनेस में और आज करोड़ों कमा रहे हैं। एक एग्जांपल मैंने पहले दिए, जो लोग नहीं सुने उनके लिए इन शॉर्ट में, अरीना में ही 25 साल जब मैंने पढ़ाया तो हेडक्वार्टर के अंदर वहाँ हमारे एक साहब होते थे, इमरान साहब। इमरान साहब ने वहाँ पे मैंने देखा उनकी सैलरी मुश्किल से 38 हज़ार उनकी सैलरी थी। और 38,000 क्या होता है पूरी फैमिली को चलाना आज के दौर में, तो बहुत कम। वो बंदा आज करोड़ों में खेल रहा है। कैसे? बहरिया से स्टार्ट किया उसने, छोटू चाय, आपने नाम सुना हो, जो लोग जानते हैं ना छोटू चाय, कभी चाय पिया है, कभी पराठे खाए, कभी कुछ भी, कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ वाकई में अच्छा लगा, वहाँ का एम्बियंस, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, कितना बड़ा सेटअप, जो भी है। छोटू चाय से उसने स्टार्ट किया, आज पूरे कराची में उसके फ्रेंचाइजीज हैं और भरपूर पैसा कमा रहा है, करोड़पति बन चुका है वो बंदा। और वो इमरान साहब पैसों में खेल रहे हैं। क्या था वो, उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास एक आइडिया था, एक चाय पराठा जो पठान अक्सर चलाते हैं, ये पठान भी नहीं थे, लेकिन आज माशाल्लाह इतना कमा रहे हैं कि आपकी सोच है। तो जॉब करने वाले ये सब कर रहे हैं। आप में से कोई एक बंदा जिसने अपनी जॉब क्विट की हो मेरी तरह और कोई नई चीज़ को अपना के भरपूर पैसा कमा रहा हो, वो लिखे कि वाकई में उसने ऐसा किया, अपनी जॉब को क्विट किया, अपने अल्लाह पे भरोसा किया और आज मज़हब में भी आगे है और वो आगे भी बढ़ रहा है। अगर मज़हब छोड़ के आगे बढ़ रहा है तो वो फिर कुछ दिनों की चांदी है। वो कहते हैं ना, कुछ दिनों की चांदी बाद में अंधेरी रात है, वो फिर अंधेरा भी बहुत आ जाएगा। तो अल्लाह ना करे ऐसा है और आपको हिदायत मिले और आप लोग अल्लाह ताला से एक लॉ के अंदर, या यूँ कह लें कि अल्लाह ताला से कनेक्शन में आ जाए, तो फिर आप तरक्की भी देखोगे, रोशनी देखोगे, आगे आगे बढ़ते चले जाओगे इंशाअल्लाह ताला। आप कोई कारखाना चलाते हैं, कोई फैक्ट्री है आपके, वहाँ भी भरपूर पैसा, आप तो कोई भी किस्म का कारखाना हो, कोई भी फैक्ट्री, बेहतरीन पैसा कमाते हुए नजर आओगे। और ज्वेलर्स जितने हैं वो अच्छा पैसा कमाएंगे। इसके अलावा शादी का जो भी बिजनेस करते हैं, कैटरिंग का काम हो गया, खाने पकाने का काम हो गया, या शादी ब्याह में क्या क्या होता है आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स में।
जैसे कि माइक और साउंड सिस्टम हो गया, कपड़ों का जो काम करते हैं, दुल्हन के कपड़े बनाते हैं, इस तरह के कपड़े, जोड़े वगैरह, जेंट्स में मेल के हिसाब से या दूल्हे के कपड़े, शेरवानी वगैरह डिज़ाइन करते हैं, दर्जी वगैरह जो होते हैं भरपूर पैसा कमा रहे होते हैं। आपको पता है कि एक जोड़े का कितना ले रहे होते हैं, और डिज़ाइनर्स अगर हों, डिज़ाइनर क्लॉथ वाले, तो फिर वो लाखों में जा रहे होते हैं, तो अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं कपड़े के जो भी बिजनेस कर रहे हैं। बड़े बड़े नाम आप देखते हैं, नाम तो मुझे भी अच्छे अच्छे याद नहीं, अरे नाम ज़रा अजीब व गरीब है, बहरहाल गुल अहमद मुझे याद है, वो बता दे। तो ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आसिम, जोफा, आई थिंक ऐसे ही कुछ है, और भी बहुत सारे हैं जो बेहतरीन कपड़े बना के लोगों को दे रहे हैं और अच्छा पैसा भी ले रहे हैं। और फिर खाने पकाने में आप देखें, वहाँ पर भी अच्छा पैसा लोग छाप रहे हैं। घर बैठे बैठे डिलीवरी करवाना है, डिलीवरी मीन्स के पिज़्ज़ा बनाया है, वो लोगों के घर पहुँचाया और फिर उससे अच्छा मुनाफा हासिल किया, इसमें भी अच्छा पैसा। तो फूड का हमने बताया, फिर हमने कंस्ट्रक्शन का बताया कि आप बिल्डर बन सकते हो, बिल्डर हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई फ्लैट वगैरह खरीद के बेचना या प्रॉपर्टी खरीद के बेचना, किसी तरह रियल एस्टेट के बिजनेस में आना, ये सब आ जाता है घर के अंदर। तो रोटी, कपड़ा और मकान, तो मकान हो गया और रोटी भी हो गई और कपड़ा भी हो गया, तीनों चीज़ों के बिजनेस में फ्लरिश करोगे, बेहतरीन कमाओगे। और बाकी भी छोटी छोटी चीज़ें, हमने ज्वेलर्स का भी बताया, वो भी शादी ब्याह के हवाले से काउंट किया जाता है, क्योंकि सोना तो चाहिए ही चाहिए, शादी हो रही है और जहेज में बेटी को सोना नहीं देंगे तो ससुराल वाले क्या कहेंगे, ये कहा जाता है ना। और अमूमन माँ बाप भी नहीं चाहते कि उनकी बेटी को सोने के जेवरात के बगैर विदा किया जाए या सोना दिए बगैर उनको विदा किया जाए, तो ये चीज़ भी काउंट नहीं की जाती। आजकल देना ज़रूरी है और अच्छा देना है, छोटा मोटा नहीं, अपनी औकात से बढ़ के देना है। आपके पास अगर 10 लाख है तो उधार लेके 50 लाख का देंगे, लेकिन देना है, तो ये बात तो कन्फर्म है। तो कहने का मतलब कि इन तमाम सेक्टर्स में अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छा तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। मेडिकल के आइटम्स बनाने वाले, यानी दवाएं, दवाओं के बगैर भी गुजारा नहीं है। आज याद रखिएगा, इंसान को आज जिस चीज़ के बगैर गुजारा नहीं है ना, वो चीज़ खूब चलेगी, यानी दवाएं हैं। लोगों को दवाएं बेचना, और दवाएं कितनी महंगी हो गई आजकल, आप लोग देख रहे हैं कि जो चीज़ कल 20 रुपए की थी आज शायद 150-200 की भी नहीं मिल रही है, इतनी महंगाई आ गई है। तो कहने का मकसद कि दवाओं के अंदर जो बेचते खरीदते हैं वो अच्छा कमाएंगे, और उसके अलावा दवाएं बनाने वाले सर्जन्स, डॉक्टर्स, ये भरपूर पैसा। एक एक सर्जरी, हार्ट सर्जरी 2.5-2.5 लाख, 5-5 लाख रुपए लिए जाते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, पैसा ठीक ठाक कमा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि इनकी भी अच्छी खासी चल रही है और ठीक ठाक पैसा मेडिकल की फील्ड के तमाम लोग भी कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी और फील्ड्स भी है, कंप्यूटर का हमने बता दिया, आईटी सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, बहुत सारे और सेक्टर है जिसमें काम करके आप अच्छा कमा सकते हो। खास तौर पे कैप्रिकॉर्नियंस की प्राइवेट जॉब के हवाले से अच्छे बनने हैं, यानी कि दिसंबर के महीने से ऑनवर्ड्स ये कोशिशें करते रहे प्राइवेट जॉब का मिलना और अच्छा पैसा कमाना, वहाँ अलाउंसेस का, आपकी सैलरी में इंक्रीज का या मराहत का मिलना, ये भी मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा प्राइवेट और सेमी प्राइवेट जॉब करने वाले भी भरपूर पैसा समेटेंगे, अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। तरक्की तो है, तरक्की मिलेगी। क्लर्क भी है ना, वो उम्मीद रखे और अल्लाह से लॉ लगा के जो जो चीज़ें बताई अमल करके देखना, इंशाल्लाह कैप्रिकॉर्नियंस हो, भरपूर पैसा कमाओगे, तेजी से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। और मंगल का आपके फायदे के घर में, 11वें घर में रहना, भरपूर फायदा आप तमाम कैप्रिकॉर्नियंस को दिसंबर के महीने भी देगा और आगे आने वाले सालों में भी भरपूर फायदा आपको मिलता रहेगा। आपकी फैमिली के अंदर, आपके खानदान के अंदर खुशहाली का दौर दौरा होना, ये मुमकिन हो सकेगा। दिसंबर से इसका आगाज हो जाएगा, फैमिली में खुशहाली का दौर देखोगे। एक छोटी सी हैबिट बताऊं, ये अभी तक हम लोग फॉलो करते हैं। आज मेरी वालदा नहीं है, वालिद नहीं है, जब तक वो हयात थे, एक मेरे वालिद ने एक हैबिट डाली थी। क्या हैबिट, मैं आपको बताऊं कि न्यू ईयर जब भी आता था, नया साल, हम लोग क्या करते हैं, नए साल में बाहर जाते हैं, फुलझड़ियाँ देखते हैं, वो क्या कहते हैं, पटाखे और फायर क्रैकर्स, ये सब देखने चले जाते हैं, कभी बहरिया चले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हैबिट ये नहीं है, हमारे यहाँ हैबिट ये है कि अल्लाह को याद किया जाता है। हम लोग सब लोग एक कमरे में बैठकर अल्लाह से दुआ करते हैं, कामयाबी की, कामरानियों की, मुश्किलें दूर करने की, बीमारियां दूर करने की, ये सारी दुआएं हमारे वालिद मांगते थे और हम लोग आमीन आमीन कहते थे। और वो आज तक, अब चूंकि घर का सरबरा मैं हूँ, बड़ा मैं हूँ, तो हम लोग इस तरह बैठते हैं, मैं दुआएं मांगता हूँ या मेरी वाइफ को मैं बोलता हूँ, वो दुआएं मांगती है, हम लोग मिल के दुआ करते हैं और सब आमीन बोलते हैं। तो ये एक अच्छी आदत अपने बच्चों को, अभी न्यू ईयर को देर नहीं है, 1 महीना ही, तकरीबन 1 महीना या चले 1.5 महीना समझ ले, जो भी, लेकिन 31 दिसंबर ये वो दिन होगा जिसके बाद न्यू ईयर स्टार्ट होगा। 31 दिसंबर को अपने बच्चों को साथ लेके बैठो, कहीं पटाखे देखने, फुलझड़ियाँ देखने जाओ, मना नहीं करता हूँ, पटाखे ख़त्म नहीं हो जाएंगे, लेकिन उसमें बैठ के दुआ मांगो अपनी फैमिली के लिए। जो आप में से जो लोग ये करते हैं ना, कमेंट्स में लिखना, ये 31 दिसंबर को जो न्यू ईयर शुरू होने से पहले जो 12 बजे, ठीक रात के 12 बजे 31 दिसंबर को, आप में से कौन कौन सी फैमिलीज है, कौन लोग हैं, कौन से
बुरुज से ताल्लुक है वो तो मैं नहीं पूछता, लेकिन कौन कौन है जो कि ये चीज़ को फॉलो करता है और दुआ मांगता है, या मस्जिद में जाके नमाज की अदायगी या शुक्राने के नफल पढ़ना या कुछ भी, आप कोई भी मजहबी काम करते हो ज़रूर कमेंट्स में बताना। तो ये एक अच्छी आदत है, करके देखो, इंशाल्लाह पूरा साल उसकी रहमतों में जाएगा, कहीं ना कहीं से बरकतें आएंगी, कहीं ना कहीं से उसकी हेल्प मिलेगी। एक हिडन पावर होती है ना जो आपको नज़र नहीं आती, ये वो पावर्स हैं जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो हमारी मदद कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमें फायदा पहुंचा रहे होते हैं। फोर्थ हाउस का एक्टिवेटेड रहना, ये आपकी मदर के लिए भी बड़ा अच्छा होगा। अगर वो कोई काम करते हैं उसमें बरकत का होना, तबीयत का उनका अच्छा रहना, बीमारियों का इलाज हो पाना, बहुत कुछ उनके लिए अच्छा होता हुआ नजर आएगा। 11वें घर का भी चूंकि फायदा है, तो बड़े भाई का कोई ना कोई सपोर्ट देना, आपके बैरन मुल्क जाने के लिए पैसे का बंदोबस्त करना, या वालिद का आपको सपोर्ट करना, फैमिली का कोई ना कोई सपोर्ट मिलता हुआ आपको जरूर नजर आएगा। इसके अलावा आपके दोस्तों से भी भरपूर फायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं पैसे का या मॉरली सपोर्ट जो मिलना है, दोस्त भी आपके काम आने वाले हैं। और ये सब सिर्फ मंगल की वजह से आप देखें कि मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। मंगल यानी मार्स, मार्स के पावर से ये सब कुछ मुमकिन बनाते हुए तमाम कैप्रिकॉर्नियंस के लिए नजर आएंगे। सूरज का इसके साथ गठजोड़ बनाना, मंगल ने तो इतना कुछ किया, मार्स ने तो किया, मार्स का सन के साथ गठजोड़ बनाना 17 नवंबर से बना चुका है। तो सोचें क्या कुछ नहीं करेगा, पैसे का फ्लो में इजाफा, तेज तरीन दौलत समेटते हुए आप नजर आओगे। अच्छा, पैसे का आपको पैसे की बरकत देना, पैसे के मामलात सुधारना, कोई छुपा हुआ धन, छुपी हुई दौलत आपको मिल जाना, या यूं कह लें कि कोई अचानक से दौलत का मिल जाना, कोई विरासत में कोई पैसा जो आपको नहीं पता था आपको मिल गया, या घर से अपनी वालदा ने आपको जेवरात ला के दी सोने की जो लाखों रुपए मालियत की, ये जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, यानी हिडन वेल्थ कह लें या सीक्रेट वेल्थ कह लें, ये मिल जाना, ये भी मुमकिन होता हुआ कैप्रिकॉर्नियंस के लिए नजर आएगा। सूरज की वजह से सबसे बड़ी बात, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है, आपके विल पावर में इजाफा होता है, कुव्वत इरादे बढ़ती है, आपके ऊपर पैसे कमाने का जुनून तारी होता है जो आपको आगे से आगे लेके जाता है। दिसंबर का महीना भी कुछ ऐसा ही जाएगा, कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट करेगा, और विल पावर आपकी कुव्वत इरादी कमाल की रहेगी, बहुत पैसा कमाओगे, मेहनत करने से थकोगे नहीं, कंफर्ट जोन में जाने की नहीं करोगे, कंफर्ट जोन में नहीं जाओगे, खूब पैसा कमाओगे तो यकीनन आपके रास्ते भी खुलेंगे, आपको आइडियाज आएंगे, अब करना क्या, अब इतना पैसा आ गया, अब और क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसको कहाँ सेविंग करनी है, इसको कहाँ लगाने से अच्छा पैसा मिलेगा, बहुत कुछ आइडियाज आपको होंगे, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस बूस्ट करेगा और आपकी अक्लानी ताकतें बढ़ेंगी, सही और टाइम्ड डिसीजन ले सकोगे, और यही डिसीजन नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे आपको। कैप्रिकॉर्नियंस पलते फूलते अच्छा पैसा कमाते हुए खासतौर पर दिसंबर में और ऑनवर्ड्स नजर आएंगे। सूर्य और मंगल यानी कि सूरज और मार्स आपके लिए पराक्रम राजयोग बना रहे, पराक्रम राजयोग भरपूर फायदा आपको देता हुआ। शश राजयोग आपके लिए शनि बना रहे, सैटर्न, इसका भी भरपूर फायदा आपको होगा। मालव्य राजयोग आपके लिए बन रहा है, वो भी भरपूर फायदे देगा। बड़े बड़े राजयोग आपके लिए बन रहे हैं, यानी कि रोचक राजयोग भी आपके लिए बन रहा है, तो बड़े बड़े फायदे हैं, राजयोग बहुत सारे बनेंगे और दिसंबर तक ये बनते चले जाएंगे, तो इनका भी भरपूर फायदा होता है। और तेज तरीन तरक्की करना, तेज तरीन दौलत समेटने में आपको भरपूर मदद करने वाले ये बड़े बड़े राजयोग होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस। कैप्रिकॉर्नियंस की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन असल में जो चीज़ एक्वेरियस को बतानी थी, जो मीन राशि को बतानी थी, पाइसियंस को बतानी थी, वो सब आपको बता दिया, और बाकी के लोग भी रह गए, उनको भी ये सारी चीज़ें नहीं बताई। तो अगर काम की लगी तो ज़रूर देखिएगा कैप्रिकॉर्नियंस की वीडियो में, जहाँ हमने कैप्रिकॉर्नियंस की बात की, उसमें ये सारी जो अहम बातें आपको बता दी, जो 12 के 12 बुरूज को बतानी चाहिए थी। बहरहाल कोई मसला नहीं है, इसके लिए अलग वीडियो कर लेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस कुंभ राशि के हवाले से, बुर्ज दल के हवाले से, कि दिसंबर का ये महीना कैसा मुबारक इनके लिए साबित होगा। सबसे पहले एक्वेरियस के लिए, बुर्ज दल के लिए 3 बड़ी चीजें आपको बताऊंगा कि क्या क्या 3 बड़े इवेंट्स होने, क्या क्या 3 बड़ी चीजें होनी है जिससे भरपूर फायदा आप लोग उठाओगे। उसके बाद बड़े बड़े राजयोग जो आपके लिए बनने जा रहे हैं, नवंबर में भी बनेंगे। 22 आज नवंबर है, 22 नवंबर छोड़ दें, 16 नवंबर से ऑनवर्ड्स आप ले लें, 16 नवंबर से 31 दिसंबर में क्या क्या बड़े बड़े राजयोग, ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो मंगल का गोचर हो चुका है। आप सब जानते हैं मार्स जो है यानी मंगल, ये 16 नवंबर को राशि परिवर्तन कर चुका है, ज़ोडिएक चेंज कर चुका है और वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो में आ चुका है। और साथ ही साथ 17 नवंबर, ठीक इसके बाद 17 नवंबर को सूरज का गोचर भी हो चुका है, सूरज भी ट्रांजिट कर चुका है और वो भी स्कॉर्पियन में आ चुका है। दोनों का बड़ा गठजोड़ हो रहा है और मंगल और सन यानी मार्स और सन का ये गठजोड़ भरपूर तरीके से तमाम एक्वेरियस की जिंदगी बदल के रख देगा। भरपूर फायदा देखेंगे, खासतौर पर दिसंबर के महीने में बड़े बड़े राजयोग इनके लिए बनेंगे, बड़ी बड़ी तब्दीलियां, ट्रांसफॉर्मेशन इनको नजर आएंगी
और तेज तरीन तरक्की करते हुए ये लोग नजर आएंगे अपनी जॉब में, अपने कारोबार में, और ख़ास तौर पे अपने प्रमोशंस के योग इनको नजर आएंगे। प्रमोशंस जो डिले हो रहे थे वो बनेंगे। सबसे बड़ी बात हासिदीन का दूर होना। हासिदीन जो इनकी जॉब में, इनके कारोबार में, इनके घर में, जॉब के अंदर इनके सीनियर्स की शक्ल में, इनके जूनियर्स की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, और अगर बॉसेस की शक्ल में भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम इनके कारोबार में बात करें, इनके राइवल्स, इनके कॉम्पिटिटर्स की शक्ल में, एक्वेरियंस के, और फिर घर की बात करें तो इन लॉज की शक्ल में आपको तकलीफ देना, आपको परेशानी का बायस बनना, सेपरेशन के योग बनाना, बहुत कुछ लड़ाई झगड़े करवाना, ये सब होता रहा। लेकिन अब आपका काबू इन पे आएगा। आप अपने हासिदीन को, अपने दुश्मनों को कंट्रोल कर पाओगे। ये मजीद आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। मज़हब से जुड़े रहना है, अल्लाह की याद में रहना है। जो अल्लाह की याद में रहेंगे किसी ना किसी तरीके से बिग बॉस को अपना बॉस बना लेंगे। उनके लिए फिर टेंशन फ्री जोन है, कोई टेंशन नहीं है। दिसंबर का पूरा महीना भरपूर पैसा समेटने में लग जाएगा। अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छा वक्त दोगे, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए भी वक्त दे पाओगे, और पैसा भी कमाओगे। एक बैलेंस लाइफ बनाओगे। जब मज़हब से करीब होगे तो बैलेंस होगा लाइफ में, और जब मज़हब से दूर हो जाओगे तो फैमिली गई एक तरफ और आप गए दूसरी तरफ, तो ये ज़िंदगी फिर ख़त्म हो जाती है, बेकार हो जाती है। वो कहते हैं ना, पैसे के पीछे अंधाधुंध भागना हिमाकत है। तो जो लोग पैसे के पीछे अंधाधुंध भागते हैं ना, वो ज़िंदगी चली जाती है। और वो कहते हैं ना, वो वक्त आ जाता है कि कब्रें जा देखिए और उनको पता भी नहीं चलता, कब्रों में चले जाते हैं, और दौलत सारी यहीं रहे। कोई एक आदमी, आप में से कोई एक आप बोले कि भाई मेरे दादा तो अरबों रुपए लेकर गए, या मेरे वालिद को करोड़ों रुपए का फ़ायदा वह कब्र में लेकर गए, और वहाँ जन्नत में वो करोड़ों रुपए का फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई है तो बताना कमेंट्स में कि जो पैसे लेकर गया, घर लेके गया, बैंक बैलेंस लेके गया, लेके क्या गया, अपनी रूह को लेकर गया, अपने अमाल को लेकर गया। हम में से हर एक को इसी तरह से जाना है, अपने अमाल लेके जाना है, अपने अच्छे काम लेके जाने। दुनिया में जितने 2 नंबर काम कर लेते हैं, जितनी बुराइयां करते हैं, वो बाद में नेगेटिव में चले जाते हैं, आपके लिए अजाब बन जाते हैं। और दुनिया में जो अजाब देखना वो यही है कि पैसे का सुख नहीं है, घर का सुख नहीं है, वाइफ हस्बैंड के रिलेशंस में गड़बड़ी चल रही है, बच्चों के साथ नहीं बनती, और दूसरे 10 मसाइल हैं। प्यार में धोखा हो गया, और पैसा डूब गया, फ्रॉड हो गया, बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया, चोरी हो गई, स्नैचिंग हो गई। बहुत सारे अजाब होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से आ जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी भी हिमाकत होती है, कहीं ना कहीं हमारी भी गफलत होती है, जो ऐसे छोटे मोटे अजाब हम पे आते रहते हैं। तो कहने का मतलब कि इन तमाम चीज़ों से बचते हुए नजर आएंगे एक्वेरियस, यानी बुर्ज दल, भरपूर पैसा समेटते हुए दिसंबर के महीने में नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात एक्वेरियंस के लिए ये है कि बृहस्पति भरपूर पावर्स बरसाने के लिए तैयार है, और ये बरसाना शुरू कर चुका है। 30 अक्टूबर से राहु की कैद से आज़ाद होके बृहस्पति यानी जुपिटर भरपूर पावर्स के साथ आपको एनर्जेटिक कर रहा है। आपके पैसों के मामला, बैंक बैलेंस, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम, हर जगह एक बढ़ाव, एक इंक्रीज आप देखोगे आइंदा आने वाले दिनों में। खास तौर पे दिसंबर में भी भरपूर पैसों का फायदा होते हुए आपको नजर आएगा। और याद रखिएगा, 5.5 साल मुसलसल, 5.5 साल तक बृहस्पति यानी जुपिटर आपको फायदे देगा, नॉन स्टॉप फायदे, जिसमें टेंशन फ्री रहना आपका बनता है। टेंशन फ्री जोन में रहोगे, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब चला जाएगा, परेशानियां दूर हो जाएंगी, और मजहब से जुड़ोगे, स्पिरिचुअल हो जाओगे, क्योंकि केतु भी आपके हक में जा रहा है। केतु आपको स्पिरिचुअल करने में, मजहब की तरफ लगाने में कोशिश करेगा, वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हम वो घोड़े हैं ना, जैसे घोड़े की एग्जांपल हम देते हैं कि घोड़े को प्यास ना लगी हो, आप ज़बरदस्ती पानी पिला के दिखा दो उसको, वो लात मारेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन पानी नहीं पिएगा। लेकिन अगर जब पीना होगा तो खुद जाके पिएगा पानी। तो कहने का मकसद, आपके अंदर वो प्यास होनी चाहिए। आपके अंदर प्यास है, मजहब से आपका रुझान है, अल्लाह से एक रुग़बत, क्या कहते हैं, अल्लाह से कुर्बत बनाने का आपका जज्बा है, आप बना लोगे। कोई भी तरीके से, कोई भी तरीके से अच्छे काम करके उसको खुश करना है ना, 10 तरीके, मेडिटेशन भी उसमें से करके देखना, भरपूर फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। और आप एक तेज तरीन तरक्की का दौर देखोगे। दिसंबर का महीना भरपूर तरक्की का आपका दौर है, लेकिन अगर मजहब से दूरी है, नमाज का टाइम नहीं है, अल्लाह को याद करने का टाइम नहीं, ये सारी चीज़ें नेगेटिव होते हुए आपको नजर आएगी। 2 नंबरी काम, सब अच्छा काम करते हो, आप बोलोगे आपने बताया था मेडिटेशन करो, हमने करा, आपने बोला फलाई काम करो, हमने करा, आपने बोला कि नमाज पाबंदी से पढ़ो, हमने पढ़ा, आपने कहा हज करो, हमने हज भी कर लिया, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। फिर बस जब पूछा जाता है तो बोलते हैं भाई हम सिर्फ एक छोटा सा काम करते हैं, हम लोग है ना अपने पान की दुकान में नशा बेचते हैं, हीरोइन भी बेचते हैं, मावा बेचते हैं, उसमें ऐसी चीज़ें मिलाते हैं जिससे वो बंदा आदी हो जाता है, और वो फिर वो खाता ही खाता है। तो ये चीज़ें भी तो गुनाह हैं। ये कोई पान वाला अगर ये दावा करे भाई मैं तो ईमानदारी की पैसे खाता हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर ये नशा मिला के बेच रहा है तो वो भी 2 नंबरी कर रहा है, तो उसको तरक्की कहाँ से मिलेगी? पूरी ज़िंदगी पान बेचता, वो ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके पास।
तो कहने का मतलब ये जैसे एग्जांपल दी, नशा किसी भी सूरत में बेचना, अपनी यंगस्टर्स को, अपने जो जवान लोग आ रहे हैं इनके अंदर जहर फैलाना किसी तरह से, ये भी बड़ा गुनाह है। तो कोई भी दो नंबरी काम करके, वही अभी जो एग्जांपल हमने दी कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने, वो हो जाएगा। तो आप इससे बचें और इंशाल्लाह भरपूर फायदा आपको मिलेगा, और मजहब से करीब रहें, इसका भरपूर फायदा आप देखोगे। याद रखिएगा 31 दिसंबर तक अपनी वक्री चाल में रहेंगे बृहस्पति यानी कि जुपिटर, और उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। आइंदा 1.5 साल तो भरपूर तरीके से तेज तरीन फायदा, और फिर जैसे हमने कहा 5.5 साल तक फायदे ही फायदे। वो वक्री रहेंगे, मार्गी होंगे, फिर वक्री होंगे, लेकिन फायदे देते चले जाएंगे, और आपके लिए नो टेंशन यानी टेंशन फ्री जोन आपके लिए बनाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एक बड़ी बात और है कि गुरु चंडाल योग या गुरु चंडाल दोष का खात्मा हो गया है, क्योंकि आप सब जानते हैं राहु जो है वो चला गया है पाइसेस के अंदर आइंदा 1.5 साल के लिए, और केतु चला गया है विर्गो के अंदर आइंदा 1.5 साल के लिए, और 1.5 साल वहीं रहेंगे। तो इनके फायदे तो हैं, लेकिन जब राहु चला गया एरीज से निकल के पाइसेस में, तो एरीज में इसका कब्जा था जुपिटर के ऊपर, और जुपिटर की जैसे हमने अभी बात की कि आपके फायदे का घर इसके पास है, आपको पैसा देना, दौलत देना, बैंक बैलेंस बढ़ाना। लेकिन अब जब ये कब्जे में था, जुपिटर जब कब्जे में था राहु के, तो इसके पावर्स मांद पड़ गए थे। आपको 1.5 साल तक पैसे का कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ज़्यादा हुए, कर्जे में जकड़े गए, आपको एक तलवार सी लटकनी सर के ऊपर के पैसा नहीं, हर जगह आपको नुकसान होना या पैसे का डूब जाना या फ्रॉड हो जाना, ये भी आपने फ्रॉड का हो जाना या पैसा डूब जाना, ये सब एक कॉमन सी बात है जो पिछले 1.5 साल में आपने देखी। जहाँ पैसा लगाते हैं वहाँ नुकसान होना, जहाँ पैसा लगाते हैं वहाँ टेंशन मिलना, यानी पैसा उधार दिया तो वापस नहीं मिल रहा, या उधार लेने वाला पैसे दे ही नहीं रहा, पैसे रुक रुक के मिल रहे हैं, पेमेंट्स नहीं आ रही, पैसा जा रहा है, माल जा रहा है, पार्टनरशिप में धोखा हो रहा है, पार्टनर पीठ पीछे गलत काम कर रहा है, मीन्स आपको कुछ और बता रहा है, पीछे से माल इधर का उधर कर रहा है, ऐसे भी हालात देखे होंगे। हर लिहाज से एक्वेरियंस ने बुरा वक्त भी देखा, मुश्किल वक्त भी देखा, और कंटिन्यूस ये रहा। 1.5 साल पिछला बड़ा बुरा रहा और बहुत ही नुकसान वाला टाइम तमाम एक्वेरियंस ने देखा। लेकिन अब जो आने वाला 1.5 साल है भरपूर तरक्की का वक्त है, तेज तरीन तरक्की और तेज तरीन दौलत समेटने का वक्त है, और भरपूर तरक्की करने का। और अगेन मजहब से आपका रुझान बनना है, तब जाके आप भरपूर तरक्की करते हुए नजर आओगे। राहु का ट्रांसिट करना यानी कि पाइसेस में चला जाना आइंदा 1.5 साल के लिए, आपके जो कहते हैं ना कि आपके ज़ोडिक साइन पे जो एक गंदा साया था, या यूं कह लें कि एक बुरी नज़र थी राहु की, वो हट गई है। अब चूंकि ये पाइसेस में चला गया, तो अब नवाजिशात की सूरत में वापस आएगा, भरपूर नवाजेगा। जुआ सट्टा जो लोग करते हैं भरपूर पैसा कमाएंगे, करोड़ों अरबों में कमाएंगे, लेकिन फिर खींचने वाला भी राहु होगा, और ज़मीन जब खींचेगा तो वो पैसा दवाओं में, इलाज में, पुलिस केसेस में, मुकदमे निपटाने में चले जाएंगे, और पैसे खत्म हो जाएंगे। कहने का मकसद ये कि नुकसान में जाएगा, आप सेविंग्स नहीं कर पाओगे, आप पैसा बचा नहीं पाओगे, और ये बड़ा मुश्किल वक्त होगा आपके लिए पैसे बचाने के लिए, सेविंग्स करने के लिए, क्योंकि 2 नंबर काम करते हैं, और 2 नंबर काम करने वाले का पैसा बचता नहीं, कहीं ना कहीं वो पैसा खत्म हो जाता है। 1 नंबर काम करते ईमानदारी से पैसा बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होते हुए नजर आएगा। कुछ आपके थॉट्स भी, जो अक्सर 2 नंबर वालों के जो थॉट्स होते हैं या उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो कमज़ोर रहता है, वो गलत फैसले कर जाते हैं, बड़े बड़े फैसले तो करते हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो आप एक्वेरियंस में वो लोग भरपूर फ़ायदा उठाएंगे जो 1 नंबर काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, ऑनेस्ट हैं, और तेज तरीन दौलत समेटते हुए दिसंबर के महीने में भी भरपूर तरीके से देखेंगे। याद रखिएगा राहु का केतु का ये जो परिवर्तन या ये जो ट्रांजिट हुआ है, ये आपकी विवाहिक या यूँ कह लें शादीशुदा जिंदगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी एक बड़ा बूस्ट होगा। आपकी अच्छी बॉन्डिंग अपने वाइफ अपने हस्बैंड के साथ बनेगी। दूसरा, लव लाइफ में एक अच्छा वक्त देखोगे। आपके टेंशन्स जो थे लव लाइफ को लेके के जो पार्टनर है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या पार्टनर जो है वो आपके मैसेजेस के जवाब नहीं दे रहा, या किसी ना किसी तरीके से किसी और को पसंद करना शुरू कर दिया, या आपको टेकन एज ग्रांटेड ले रहा है, इंसल्ट कर रहा है, या आपके पैसे बर्बाद कर रहा है लेकिन आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो भी सही होगा। आपकी रिलेशंस लव लाइफ के अंदर भी अच्छे होते हुए आपको नजर आएंगे। कारोबार और जॉब के अंदर भी एक तेज तरीन फ्लो देखेंगे, यानी जॉब के अंदर प्रमोशंस का योग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, तगड़ी सैलरी लेते हुए बड़े डिपार्टमेंट में काम करना, प्राइवेट जॉब्स का मिलना, जो जॉबलेस है उनको जॉब मिलना, रिश्तों का बन जाना, जो रिश्ते के लिए मुंतज़िर हैं लेकिन रिश्ते नहीं बन पा रहे, जो बेटियां और बेटे, जो लड़के और लड़कियां जो रिश्तों के मुंतज़िर हैं उनके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, तलाकशुदा जितने भी एक्वेरियंस हैं उनकी दूसरी शादी का योग बनना, और पहले से अच्छा पार्टनर उनको मिल जाना, ये सब होता हुआ आइंदा सालों में मुमकिन होगा। तेज तरीन तरक्की भी देखेंगे, पैसा भी सही समेटेंगे, और बेहतरीन वक्त देखेंगे। खासतौर पर दिसंबर का वक्त
इनको बता देगा दिसंबर में जो तब्दीलियां होंगी बड़ी बड़ी, खासतौर पे एक्वेरियस के लिए वो बेहतरीन नोटेबल चीज़ें होंगी कि आप उसको नोट कर पाओगे कि ये चीज़ें हुई हैं जो पिछले 1.5 साल में नहीं हुई। तरक्की भी देखोगे, पैसा भी देखोगे और हालात का अच्छा होना भी आप देख पाओगे। याद रखिएगा राहु केतु आइंदा 3 साल तक मुसलसल आपको भरपूर फायदा देंगे, यानी कि 1.5 साल तो देंगे, उसके बाद ये नवादिशात में इजाफा होगा, भरपूर तरीके से नवादिशात मिलेंगी और आइंदा समझ लें 3 साल मुसलसल राहु केतु आपके फायदों के काम में जुड़ जाएंगे या जुट जाएंगे, यानी बेहतरीन काम करते हुए, बेहतरीन फायदे पहुंचाते हुए, आपके पैसों का फायदा, आपको दौलत का फायदा, इज्जत का, शोहरत का फायदा, हर लिहाज का फायदा, आपके तमाम मामला जिंदगी अपने उरूज पर आप लोग देखोगे। यानी बतदरीज अगर हम कहें ना तो पिछले 1.5 साल वर्स्ट थे, सबसे बदतरीन थे, जिसमें एक्वेरियंस ने वो सारी चीजें देखी जो हमने हम लोग को शुरू में बताया, कई और चीजें भी देखी, बुरा वक्त देखा, हर चीज में जवाल को देखा। लेकिन अब आइंदा 1.5 साल बेहतरीन नवादिशात का टाइम रहेगा और उसके बाद जो 1.5 साल आएगा वो इस 1.5 साल का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा और नवादिशात में इजाफा देखेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, 3 साल भरपूर फायदे आपको राहु केतु की तरफ से मिलने। सबसे बड़ी खुशखबरी आप तमाम एक्वेरियस के लिए कि शनि का ट्रांजिट कहाँ हुआ है, आप सब जानते हैं। शनि का ट्रांजिट यानी सैटर्न का ट्रांजिट आप ही की राशि में हुआ है, यानी कि कुंभ राशि एक्वेरियस के अंदर। तो मुबारक हो तमाम एक्वेरियंस को, एक बड़ा सैयारा जो पैसे का रिकॉर्ड तोड़ फायदा करने वाला है, जो भरपूर नवादिशात करने वाला है, बैंक बैलेंस, पैसा, प्रॉपर्टी, घर, सब कुछ, लग्जरियस लाइफ में एंटर होना, सब कुछ मुमकिन बनाएगा, वो आपके घर में आ गया, यानी कि एक्वेरियस में आ गया। तो एक्वेरियस में आना मीन्स दिसंबर का पूरा महीना एक्वेरियंस के लिए 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, जो काम करोगे बरकत होगी। मजहब से जुड़े रहना, अगेन मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स करनी ज़रूरी है, वरना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, सारी चीज़ें नेगेटिव देखोगे। फायदा होना है लेकिन बिग बॉस को अपना बनाना है, फिर फायदा देखना, तो भरपूर फायदा। और शनि का यानी सैटर्न का एक्वेरियस में आना बड़ा मुबारक साबित होगा और आप तमाम एक्वेरियंस की समझ लें चांदी ही चांदी होनी, जो टाइटल में भी हमने बताया कि चांदी ही चांदी होनी, ये मीन्स के इसका आपके खुद के ज़ोडिएक साइन में आ जाना ये बरकत से कम नहीं रहेगा। याद रखिएगा शनि यानी सैटर्न आपके खुद के यानी एक्वेरियस में आके ये पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं, ये बलवान बन जाते हैं और अपने सुपर पावर्स के साथ, अपने भरपूर पावर्स के साथ आपके ज़ोडिएक साइन में आना, ये आपकी किस्मत पलटा के रख देगा और बेहतरीन फायदे, क्योंकि आपकी किस्मत के, आपकी दौलत के, आपके धन के, हर तरह से आपके रूलिंग लॉर्ड कहलाते हैं और आपकी तरक्की के, आपकी जॉब के, आपके प्रमोशंस को बढ़ाना भी इनके ड्यूटीज में शामिल है, ये करते हुए नजर आएंगे। दिसंबर भरपूर रहेगा और बेहतरीन फायदे तमाम एक्वेरियंस उठाते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा 60-70 भी आप लोगों की चल रही है, तमाम एक्वेरियस की, बुर्ज दल की, लेकिन ये दूसरा पड़ाव, दूसरा लेवल चल रहा है, तो 60-70 आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। देखिए मंगल आपके हक में उठ खड़ा हुआ है, मार्स आपको अपने पावर्स दे रहा है, जुपिटर आपको पावर्स दे रहा है, वो भी 5.5 साल मुसलसल मार्स भी पावर्स दे रहा है। फिर हम बात करें कि दूसरे जो सैयारे, जैसे कि हम अगर बुध की बात करते हैं तो बुध यानी मर्क्यूरी, वो भरपूर आपके फायदे करेगा और उसके अलावा वीनस की बात करें वो भी भरपूर फायदे कर रहा है। 3 साल मुसलसल राहु केतु अपने फायदे आपको दे रहे हैं। हम अभी बात कर रहे थे कि ये मार्गी हुआ है शनि, तो शनि यानी सैटर्न का भी 4-4.5 साल तक मुसलसल आपको फायदे देना और अभी 30 जून 2024 तक आपके हक में काम करना। 30 जून 2024 तकरीबन 8 महीने भरपूर तरीके से फायदे आपको देगा, आपके बिगड़े हुए सारे काम बनते हुए नजर आएंगे तेज तरीन। उसके बाद ये मार्गे से फिर वक्री होगा, लेकिन जब तक ये मार्गे है डायरेक्ट पावर दे रहा है, भरपूर फायदा आपने उठाना है। और दिसंबर का महीना पूरा इन तमाम सैयारों का गठजोड़ रहेगा। मंगल का सूरज के साथ तो गठजोड़ है, लेकिन बाकी सैयारे भी आपके हक में काम करते हुए नजर आएंगे, तेज तरीन तरक्की करते हुए, तेज तरीन दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आओगे, खास तौर पर दिसंबर के महीने में। याद रखिएगा आपके धन, आपकी दौलत और आपके फायदे का जो रूलिंग लॉर्ड है वो है बृहस्पति। जुपिटर का पावरफुल होना ये आपको तमाम चीजों से टेंशन फ्री करता है। 60-70 है, चाहे उसका पहला लेवल ही क्यों ना हो, आपका तो दूसरा लेवल चल रहा है, तो दूसरे लेवल पे भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि बाकी सारे सैयारे आपके हक में पैसों के मामला अच्छे बनाएंगे, तमाम मामला जिंदगी को उरूज पर लेके जाएंगे। दिसंबर में इसका एक ट्रेलर जारी हो जाएगा और दिसंबर में इंशाल्लाह जो मजहब में पूरे अल्लाह की याद में है, बिग बॉस बना के रखा है, उसको भरपूर फायदा उठाते हुए ये लोग देखेंगे। आपके रुके हुए काम, जो काम पेंडिंग पे पड़े, जो कर नहीं पा रहे या तो सोच रहे हैं कि करें ना करें, बेटी का जहेज बनाना है, उसकी शादी करना है, बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, मुमकिन हो पाएगा, आप कर पाओगे।
आप पैसे जोड़ पाओगे, आप पैसे जमा कर पाओगे, आप पैसे मल्टीप्लाई कर सकोगे, आप पैसे इन्वेस्ट कर सकोगे, आप सेविंग्स में पैसे डाल सकोगे इंशाल्लाह ताला। बेहतरीन महीना रहेगा और दिसंबर का महीना बेहतरीन रहेगा पैसों के मामलात के हवाले से। खास तौर पे शनि यानी सैटर्न का मार्गे होना आपके बैरून मुल्क के जो दौरे हैं उसको कामयाब बनाएगा। वहाँ जाके जॉब करना, कारोबार करना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, फैमिली का अच्छा सपोर्ट देना, पैसे का सपोर्ट देना जिससे आप बाहर जा सको, या बाहर रहने का सपोर्ट आपको मिलना, हर लिहाज से आपके काम बनते हुए नजर आएंगे और तेज तरीन तरक्की करते हुए तमाम एक्वेरियस बुर्ज दल कुंभ राशि वाले नजर आएंगे। और कहने का मकसद ये है कि बैरून मुल्क से जुड़ा अगर आप कोई घर बैठे काम भी करते हो, खासतौर पे खवातीन के लिए हम बता दें, जितनी भी एक्वेरियंस खवातीन है घर बैठे अच्छा पैसा बनाएंगी, अपने हस्बैंड का, अपने बड़े भाई का, अपने बच्चों तक का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, इतना पैसा बनाएंगे। यानी कि घर में जितने मेल हजरात हैं वो इनको देख के सलाम ठोकेंगे कि ये हमारी घर में एक खातून है जिसने इतना पैसा बनाया है और रिकॉर्ड तोड़ पैसा बनाया है। इन्हें ठीक ठाक पैसा बनाते हुए नजर आएंगे और तेज तरीन तरक्की करते हुए ये लोग नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात कि आपके लिए शश नाम का राजयोग जो कि शनि बनाएगा, सैटर्न मालव्य राजयोग आपका बनता हुआ, रोचक राजयोग आपका बनता हुआ, बड़े बड़े राजयोग आपके बनते हुए नजर आएंगे। और आपके लिए त्रिकोण राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता हुआ, भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे, खूब पैसा बटोरते हुए आप लोग नजर आओगे। इतने बड़े बड़े राजयोग कैसे फायदा नहीं होगा। दिसंबर का महीना फायदों का महीना, याद रखिएगा, रिकॉर्ड तोड़ महीना जो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ता हुआ इंशाल्लाह नजर आएगा। बस आपको साबित कदम रहना है, अपने मजहब पे पाबंद रहना है, इंशाल्लाह भरपूर फायदे उठाते हुए आप नजर आओगे। याद रखिएगा ये राजयोग जितने भी बन रहे हैं, प्लस ये सारे जो परिवर्तन, सारे जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस, ये सारे चेंजेस आपकी सेहत में भी बड़ा सुधार लाएंगे। दिसंबर का महीना अच्छा सेहत के हवाले से रहेगा। बड़ी बड़ी बीमारियां, क्रोनिक डिजीज इससे बाहर आते हुए या इसमें कमी होते हुए नजर आएगा, क्योंकि प्रॉपर मेडिकेशन होगा, सही दवाएं लोगे जिससे आप इससे बाहर आ जाओगे, इस पे काबू रख सकोगे। कुछ मजीद राजयोग के हवाले से हम बात करें या अब इन सैयारों के हवाले से क्या कुछ फायदे होंगे तमाम के तमाम एक्वेरियंस को, वो भी आपको बताते चले। सूर्य बुध मंगल के परिवर्तन के हवाले से या उनके ट्रांजिशंस के हवाले से, सूर्य यानी सूरज, बुध यानी के मर्क्यूरी और वीनस शुक्र यानी वीनस, तो ये सूरज के हवाले से आप जानते हैं तमाम सैयारों का बादशाह यानी कि सन, इन तमाम के हवाले से मंगल यानी मार्स के हवाले से अगर हम बात करें, भरपूर फायदे उठाते हुए आप तमाम एक्वेरियंस नजर आओगे। मंगल आपके 10वें घर में, एक्वेरियंस के 10वें हाउस में, 10th हाउस के अंदर आ गए। और 10वां घर आप सब जानते हैं कि 10th हाउस आपके करियर का घर होता है। करियर में बड़ा बूस्ट, प्रमोशंस का मिलना, बड़ी डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी समेटना, ये सब होता हुआ आपको मुमकिन नजर आएगा। और दो बड़े राजयोग यहाँ आपको बनते हुए नजर आएंगे। मंगल यानी मार्स की तरफ से पहला बड़ा राजयोग, रोचक राजयोग, भरपूर फायदे देता हुआ नजर आएगा। और दूसरा बड़ा राजयोग मंगल का कुल दीपक राजयोग, भरपूर फायदे आपको देगा। पैसों के मामलात, आपके जमीन जायदाद के मामलात, कोर्ट कचहरी के मामलात, इससे बाहर आते हुए नजर आओगे। फायदे ही फायदे, यानी फायदे का राजयोग कह लें इसको, फायदे ही फायदे आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा 10वें घर में जो मंगल का आना यानी मार्स का आना, ये बहुत ही ज्यादा बलवान होता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। भरपूर तरक्की करते हुए, तेज तरीन तरक्की करते हुए, तेज तरीन दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आएंगे। आइंदा दिनों में खास तौर पे दिसंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और मंगल का कुंभ राशि में होना यानी एक्वेरियस में होना, ये भी बड़ा जबरदस्त रहेगा कि आपके ही ज़ोडिक साइन में रहना आपको भरपूर फायदा, सबसे ज्यादा फायदा आपको ही मिलना है। और ये बटोरते हुए नजर आओगे आप, दिसंबर के महीने से इसकी शुरुआत कर दोगे। मंगल क्या कुछ करने वाला है, मार्स क्या कुछ करने वाला है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देगा, थॉट प्रोसेस को बढ़ा देगा, आपकी अकलानी ताकतें बढ़ जाएंगी, आपके फैसले करने की सलाहियत बढ़ जाएगी। और अपने कारोबार में, अपनी जॉब में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम, बैरून मुल्क से जो पैसा आता है, हर मामलात जिंदगी, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ में यही फैसले करने की भरपूर सलाहियत आपको कहाँ का कहाँ ले जाएगी। यानी भरपूर तरक्की करते हुए, पैसा समेटते हुए भी आप लोग नजर आओगे। सबसे बड़ी बात फैमिली सपोर्ट का मिलना, फैमिली का फाइनेंशियली, मॉरली आपको सपोर्ट करना, चाहे बैरून मुल्क जाना हो, चाहे कोई नया कारोबार शुरू करना हो या कुछ नया काम शुरू करना हो, उसमें इनकी हेल्प का होना, ये भरपूर फायदा आपको देगा और तेज तरीन तरक्की करते हुए आप नजर आओगे। साथ में कोई प्राइवेट जॉब करना चाह रहे, कोई प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करने का ख्वाहिशमंद थे, तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। वहाँ मराहत का मिलना, वहाँ इंसेंटिव्स का मिलना, ये यूँ कह लें कि वहाँ तरक्की मिलना, आपकी सैलरी में इजाफा होना, आपके अलाउंसेस में इजाफा होना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और अगर आप सेमी प्राइवेट और जो प्राइवेट जॉब भी करते हैं, वहाँ भी भरपूर फायदे समेटते हुए आप लोग नजर आओगे।
इसके अलावा जैसे हमने कहा ज़मीन, प्रॉपर्टी, जायदाद, मकान, गाड़ी, मोबाइल फ़ोन, हर चीज़ का सुख मिलेगा। लग्ज़रियस लाइफ़ में और रॉयल लाइफ़स्टाइल जो अपनाते हुए आप लोग आइंदा दिनों में नज़र आओगे। दिसंबर का महीना इसकी शुरुआत का महीना होगा, याद रखिएगा। वर्कलोड आप पे ज़्यादा रहेगा, काम-काज ज़्यादा करोगे, लेकिन फ़ायदा भी उसका उठाओगे, यानी उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलना है और इसकी वजह से प्रमोशंस का होना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना और जॉब के अंदर एक बड़ा लेवल देखना, यानी ग्राफ को ऊपर जाते देखना, ये सब होता हुआ नज़र आएगा। बिजनेस के लिए अगर बात करें, कारोबार में इन्वेस्टर्स का मिलना, कारोबार में पार्टनरशिप में अच्छा बिजनेस करना, एक्सपेंशन की तरफ जाना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, तेजी से तरक्की करना, बहुत कुछ मुमकिन होगा। कारोबार जो बैठ चुका था पिछले 1.5 साल, जिसने परेशान किया था, इसको छोड़ के अब बैरून मुल्क जाने की सोच रहे थे, वो सब छोड़ के अब कारोबार पे लग जाओगे, कारोबार तेजी से जाएगा। बहुत सारे एक्वेरियस कारोबार चेंज भी करेंगे, कोई नया कारोबार में जाएंगे, उसमें भी भरपूर मुनाफा लेंगे। दिसंबर से ये शुरुआत होगी, या तो अपना कारोबार चेंज करेंगे या उसी को मजीद आगे लेके चलेंगे, लेकिन कारोबार में एक ऊंचा ग्राफ जरूर देखेंगे इंशाल्लाह ताला। सूरज का जैसे 17 नवंबर को गोचर करके मंगल के साथ गठजोड़ बनाना, मार्स के साथ गठजोड़ बनाना, मार्स और सन का एक साथ हो जाना, ये भी आपके सरकारी खजाने का इजाफा बनेगा। सरकारी खजाना लाते हैं, ये पैसा लाते हैं, छुपा हुआ धन, छुपी हुई दौलत मिलना, या कोई विरासत में कोई पैसा मिल जाना, या वालिद वालदा का कोई बड़ी अमाउंट का पैसे का सपोर्ट करना, कोई ना कोई सपोर्ट अपनी फैमिली का मिलना, ये होता हुआ आपको मुमकिन नजर आएगा। बुध का गोचर, यानी बुध यानी मर्क्यूरी की अगर हम बात करें, अतारत की बात करें, तो मर्क्यूरी का गोचर 27 नवंबर को होगा। 11वें घर में आपके आ जाएंगे, यानी आपके लाभ के घर में, आपके फायदे के घर में, तमाम मामलात में भरपूर फायदा आप लोग देखोगे। याद रखिएगा, सूर्य मंगल बुध, यानी सूरज मंगल यानी मार्स, बुध यानी मर्क्यूरी, इन तीनों का गत जोड़ त्रिगरी राजयोग बनाएगा। ये एक और राजयोग आपके लिए बनेगा और त्रिगरी राजयोग से भी भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे, खास तौर पे दिसंबर के महीने में। और याद रखिएगा, इसके कुछ ही अरसे में केतु इनको ज्वाइन करेगा और केतु के आने के बाद ये 4 ग्रह हो जाएंगे और चारों का गत जोड़ ये बनाएगा चतुर्गरी राजयोग, एक और बड़ा राजयोग। यानी राजयोग का तो आप लोगों ने हैट्रिक भी तोड़ दिया है, हैट्रिक से ऊपर चला गया, ये उससे ज्यादा राजयोग बन गए। तो त्रिगरी और चतुर्गरी राजयोग भी भरपूर फायदा तमाम एक्वेरियंस को, बुर्ज दल कुंभ राशि को देते हुए नजर आएंगे। बुध की वजह से, यानी कि मर्क्यूरी की वजह से भरपूर तरीके से सेहत में अच्छाई देखना, सेहत का संभलना, यानी कि जो मल्टीपल हेल्थ इश्यूज है उसका खत्म होना या कम होना, प्रॉपर मेडिकेशन होना, सेहत, कर्जे से निजात मिलना, कर्जा कम से कम होना, दुश्मनों का दफा होना, दुश्मन दूर होना, यानी आपको फायदे ही फायदे नजर आएंगे। जब दुश्मन रास्ते से हट जाते हैं ना, हासिदीन हट जाते हैं, तो आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। आपके जो प्रमोशंस में डिले होते हैं वो फिर नहीं होंगे, तरक्की तेजी से करोगे, आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। कारोबार में भी ऐसा ही होगा, राइवल्स कंपटीटर्स को पछाड़ते हुए आगे निकल जाओगे। घर के अंदर अपनी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में अच्छाई देखोगे, क्योंकि माजी में जो कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े वो खत्म होंगे। एक खुशहाल जिंदगी गुजारते हुए दिसंबर से इसका आगाज होगा और ये सारी चीजें होते हुए आप लोग देखोगे। याद रखिएगा, बुध की वजह से, यानी कि मर्क्यूरी की वजह से आप अपने जो शेयर मार्केट के हवाले से, शेयर मार्केट में तेजी का होना, शेयर्स के रेट बढ़ना, गोल्ड क्रिप्टो के रेट बढ़ जाना, या फिर यूं कह लें कि प्राइस बॉन्ड के लॉटरी के इनामी रकम का लगना, ये भरपूर फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से, शुक्र के हवाले से। ये क्या गुल खिलाने वाला है, बाकी सैयारों ने इतना कुछ दे दिया, अब सिर्फ ये एक बचा है, इसके हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन भरपूर तरीके से सारे सैयारे आपके पैसों के मामलात, आपकी घरेलू जिंदगी, आपकी लव लाइफ, आपकी अज़दवाजी जिंदगी, हर लिहाज से आपके बैरून मुल्क से जो पैसे आते हैं, आपके जमीनों जायदाद के मामलात, हर चीज को कवर कर रहे हैं। तो कोई दुख वाला कुछ मिलता नहीं है, कोई टेंशन फ्री ही जोन है और आप टेंशन फ्री जोन में रहोगे। दिसंबर का महीना टेंशन फ्री वक्त रहेगा आपके लिए। टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से आज़ादी, सबसे बड़ी बात परेशानियों से बचोगे और जो टेंशन आपको खाए जा रहा है उससे बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। सबसे बड़ी बात कि शुक्र यानी वीनस आपकी तुला राशि यानी कि लिब्रा के अंदर बुर्ज मीजान में आ जाएंगे और ये बड़ा मुबारक साबित होगा। यानी वीनस का ये गोचर या ट्रांजिट ये भरपूर तरीके से फायदे ही फायदे। और वीनस क्या है, ये रोमांस का तड़का लगाता है आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिश्तों को मजबूत करना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में जो दूरियां हैं उसको नजदीकियों में बदल देना, प्यार मोहब्बत का तड़का लगाना, ये सब करता है। पैसों को फायदा देता है, प्रमोशंस के युग भी बनाता है, पैसों का फ्लो बढ़ाता है, तो ये भी यहाँ भी आपको फायदा देगा। याद रखिएगा, आपके भाग्य, आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है वीनस को। तो सोचे, पैसे का फायदा तो हो रहा है, साथ में रिश्तों का फायदा होगा, फैमिली अफेयर्स इंप्रूव होंगे, आपके फैमिली के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लड़ाई झगड़े थे,
किसी भी तरीके से वो खत्म होते हुए या दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। और जैसे हमने आपसे कहा, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, मोबाइल फोन, लग्जरियस लाइफ, ये सब भी आप इसके बदौलत भी हासिल करोगे। ठीक ठाक पैसा आता हुआ आपको खास तौर पे दिसंबर के महीने से ही नजर आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल करते हैं, हिंदुओं में जैसे तीर्थ यात्रा होती है, या हमारे यहाँ होता है कि हम हज या उम्रे के लिए जाते हैं, दूसरे मज़ाहिब में भी होता है, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। जिस भी रिलीजन से आपका ताल्लुक है, ये चीज स्पिरिचुअल ट्रैवल्स आपके मुमकिन होते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा, शुक्र का ये स्पैन यानी शुक्र यानी वीनस का ये 30 नवंबर से 31 दिसंबर, तकरीबन एक महीना आप ले लें, एक महीना भरपूर फायदा, और ये एक महीने के बाद भी फायदे जारी रहेंगे। लेकिन दिसंबर का पूरा महीना इसी में जाएगा और भरपूर तरीके से इसका फायदा समेटते हुए आप तमाम एक्वेरियंस नजर आएंगे। याद रखिएगा, आपकी किस्मत की गाड़ी में बहुत ही ईंधन जमा हो गया है। इतने बड़े बड़े राज, त्रिगरी राजयोग, त्रिकोण राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, रोचक राजयोग, महापुरुष राजयोग, बहुत सारे राजयोग आपके लिए बन रहे हैं, शश राजयोग और कितने जो हमने बताए, ये सारे ईंधन का काम करेंगे, आपकी किस्मत की गाड़ी को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाएंगे। और दिसंबर का महीना तेज रफ्तारी से आगे निकलते हुए नजर आओगे। आगे भी ये गाड़ी बड़ी तेज चलेगी। याद रखिएगा, मजहब का तड़का लगाना है। मजहब का तड़का से मुराद है अल्लाह से करीब रहना है। कैसे रहना है वीडियो में बता चुके हैं, तो ही जाके इसका भरपूर फायदा आप लोग देख सकेंगे। अब आखिर में हम बात करते हैं पाइसेस के, जो काफी देर से वेट कर रहे थे अपनी वीडियो के लिए। पाइसेस के हवाले से बात करेंगे, मीम राशि या बुर्ज हूत के हवाले से। ये दिसंबर का महीना भरपूर तरीके से गुजरेगा या टेंशन में गुजरेगा, क्या कुछ होने वाला है, इनके हवाले से हम बताते हैं। मीम राशि यानी पाइसेंस को पता है कि इनका 67 चल रहा है, यानी शनि सैटर्न की 67 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, और इसका आखिरी पड़ाव नहीं चल रहा है, इसका पहला लेवल चल रहा है। पहला लेवल अभी शुरू है। तो कहने का मतलब कि सैयारों की बेहतरीन पोजीशन और गत जोड़ जो बन रहे हैं, मंगल और सन का गत जोड़ बनना, और बाकी सैयारों का भी अपनी बेहतरीन पोजीशन पे आना और बलवान होना, पावरफुल होना, भरपूर तरीके से 67 ना होने के बराबर कर देगा। 67 का इम्पैक्ट, इसका जो नुकसान है आप पे कम से कम पड़ेगा और फायदे आपको ज्यादा होंगे, ये याद रखिएगा। मंगल, मार्स और जो हमने आपको सन का गत जोड़ बताया, ये भरपूर तरीके से पैसे के फ्लो को इंप्रूव करेगा। पैसे का तेज तरीन फ्लो आप लोग देख सको। शनि आपके 11th हाउस के भी मालिक माने जाते हैं, यानी रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। आपके लाभ के घर, जैसे कि हमने कहा, आपके पैसों के घर का फायदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, 4 नवंबर से ये मार्गे हो चुके हैं, अपने डायरेक्ट पावर्स आपको दे रहे हैं, और इन डायरेक्ट पावर्स की वजह से तेज तरीन तरक्की करते हुए आप लोग नजर आओगे, खूब पैसा बटोरते हुए नजर आओगे। और शनि सिर्फ चंद महीनों के लिए नहीं आया है, शनि सैटर्न ये आइंदा 8 महीने तक, यानी 30 जून 2024 तक मार्गे रहते हुए, यानी डायरेक्ट पावर्स देते हुए भरपूर फायदा आपको देंगे। बलवान हो जाएंगे, बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे, और बेहतरीन फायदे आपको कुंभ राशि में रहते हुए, क्योंकि एक्वेरियस में ही आए हुए हैं, तो एक्वेरियस में रहते हुए भरपूर फायदा आपको देंगे। और तरक्की करना, प्रमोशंस के योग बनाना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बड़े डिपार्टमेंट पे तगड़ी सैलरी लेते हुए आप नजर आओगे, और अपने ख्वाबों की ताबीर पाओगे, जो माजी में आप नहीं कर पाए, जो चीज़ें आप माजी में नहीं कर पाए अब कर पाओगे। दिसंबर इसकी इब्तदा है। दिसंबर का पूरा महीना नई कोशिशें करोगे, कोई नया काम शुरू करना है, कोई नया कारोबार करना है, कोई नई चीज़ में हाथ डालना है, कहीं नई जगह इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब मुमकिन होगा। आपका थॉट प्रोसेस बूस्ट होगा, आपकी अक्लानी ताकतें बढ़ेंगी, आपके फैसले टू द पॉइंट, टाइमली, वेल टेकन होंगे, बेहतरीन फैसले कर पाओगे, और तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए आप दिसंबर के महीने से नजर आओगे और तरक्की करते हुए नजर आओगे। और याद रखिएगा, शनि यानी सैटर्न की हम बात करें तो बैरनी मुल्क के सारे कनेक्शंस का भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। मीन्स आप बाहर जाना चाहते हो, वहाँ पैसा कमाना चाहते हो, सारी मुश्किलें हल करने वाला ये प्लेनेट है, यानी आपको भरपूर फायदे देने वाला। आप कोई बैरनी मुल्क से जुड़ा हुआ काम, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, अमेजोन पे वर्चुअल असिस्टेंट, या फिर कोई भी इस तरह का जुड़ा हुआ डेटा एंट्री का काम, घर बैठे खवातीन भी बड़ा बूस्ट करेंगे। याद रखिएगा, जितने भी पाइसियंस खवातीन है, ये अपने मर्दों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, अपने वालिद का, अपने बड़े भाई का, अपने हस्बैंड का, उनसे ज़्यादा पैसा कमाते हुए नजर आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा कम कमा रहे हैं तो आप कमेंट्स में बोले कि हमने तो कम कमाया। शुरू में कम होता है, बाद में ये बढ़ता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ से ज़्यादा फायदा होगा, कहाँ से कम फायदा होगा, कौन से गिग्स बनाएं जिससे हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, फाइवर पे अकाउंट कैसे खोलना है, पैसे कैसे निकलवाना है, क्या चीज़ बनाए जो इन है, जो ज़्यादा चल रहा है, जो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसमें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, ये सब पता चलते लगता है, तो साथ साथ पैसा भी बढ़ना शुरू हो जाता है और आप पहले से कई गुना ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर देती हैं। तो खवातीन भरपूर पैसा समेटेंगे। याद रखिएगा, मर्द हजरात भी
जो घर बैठे बैठे फ्रीलांसिंग का काम करोड़ों में कमाएंगे, इंशाल्लाह करोड़ों में कमाएंगे, लाखों में शुरू में, पहले दिन नहीं कि पहले दिन ही हमें करोड़ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। शुरू में लाखों में आएंगे आप, शुरू में हज़ारों में भी अगर आप आते हो ना, अगर फ़र्ज़ करें आपने शुरू में 1 महीने मेहनत की, आपको 20-25 हज़ार भी मिले तो गनीमत जानिए, क्योंकि आपने सीखा है कुछ। अगली बार 50,000, उसके बाद 1.5 लाख, उसके बाद 5 लाख, ये बढ़ेगा, क्योंकि रास्ते पता चल गए कैसे कमाना है, किस तरह से कमाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जस्ट एक आइडिया दिया, खवातीन भी कमा सकेंगी, यूट्यूब भरा पड़ा है, सीखने वाला चाहिए ना तो पहाड़ खोद के भी सुई निकाल लेगा। वही हमने जो भी एग्जाम्पल दी थी इस वीडियो के अंदर, कि पहाड़ खोद के भी आप सुई तलाश कर सकते हो अगर ढूंढना है तो। नहीं ढूंढना है तो आपके पैर के नीचे सुई पड़ी, आप पैर हटाकर भी नहीं देखोगे कि वहाँ सुई पड़ी हुई है। होता है ना, सुस्ती बहुत आ गई आजकल, हम लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो गए, हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहने वाले बन गए, इसलिए तरक्की नहीं कर पाते, पैसा जमा नहीं कर पाते। घर का बच्चा बच्चा आजकल, हर घर का बच्चा नहीं कह रहा हूँ, चंद ऐसे घर होंगे जिसके बच्चे करोड़ों में कमा रहे हैं, और कभी आके नहीं बताएंगे कि आज हमने 1 करोड़ कमाया या अगले महीने हमने 10 करोड़ कमाया, नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारेंगे? उनके घर पर रश लग जाएगा लोगों का कि भाई तुम कैसे कमा रहे हो, हमें भी सिखाओ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसी चीज़ों के लिए, वो लोग भी इसी से सीखे हैं क्योंकि सीखना चाहते थे। आप लोग नहीं सीख सकते क्योंकि आप नहीं सीखना चाहते। ये लिख के बता दो आप कमेंट्स में कि वाकई में ऐसा है कि आप लोग सुस्त हो गए हो। हम लोग सब, मैं भी सुस्त, हम लोग सब सुस्त हो गए, और वजह ये है कि शायद कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आके अपनी सख्त मेहनत, जो पैसे कमाने का जुनून आप पे आना है ना पाइसेंस के ऊपर, तो आप कंफर्ट जोन भी छोड़ेंगे, सख्त मेहनत करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, नया टैलेंट सीखेंगे। दिसंबर का महीना इसकी इब्तदा होगी। जो टैलेंट सीखा है उससे भरपूर पैसे कमाने का वक्त है, जो सीख रहे हैं उससे आगे पैसा कमाएंगे, यानी तेज तरीन तरक्की, तेज तरीन दौलत समेटते हुए ये लोग नजर आएंगे। सबसे बड़ा चौका ये लग रहा है कि आपके जो रूलिंग लॉर्ड है यानी बृहस्पति, जुपिटर की अगर बात करूं तो वो बलवान है, और उनका बलवान होना साढ़ सत्ती को साइड में कर देता है। साढ़ सत्ती का चाहे दूसरा चरण या दूसरा लेवल ही क्यों नहीं चल रहा, लेकिन ये उसको एकदम डिसेबल कर देगा, और डिसेबल का मतलब है कि उसके नुकसानात आप तक नहीं पहुंच सकेंगे, और जुपिटर का एक शील्ड तमाम पाइसेंस पे बन जाएगा। मजहब से रुझान रखना है, मेडिटेशन करना है, अल्लाह को याद करना है, बिग बॉस को अपना बॉस बनाओ, ये शील्ड बन जाएगी और बेहतरीन पैसा कमाते हुए नजर आओगे। साढ़ सत्ती भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। आपके धन भाव में जुपिटर का बैठना आपके पैसे के मामला बहुत सुलझाएगा। पैसे रुके हुए वो पैसा वसूल होगा, यानी कोई पैसे लेकर उधार में लेकर गया और वापस नहीं कर रहा है वो वापस करेगा, या फिर किसी ने फ्रॉड किया, फ्रॉड का पैसा शायद ही कोई देता हो, वापस नहीं देता कोई, लेकिन कहने का मतलब चोरी करने वाला भी अपने आप का सामान ला के घर पे इज्जत के साथ वापस नहीं करेगा, लेकिन आप इतना कमा लोगे कि उन पैसों को रिकवर, जैसे आपने बोला कि भाई 40 लाख की चोरी हुई थी घर में, या मेरा जो है वो मोबाइल फ़ोन छिन गया था 40,000 का था, ये सारे रिकवर करते हुए नजर आओगे। उतना पैसा कमा लोगे कि आपको नुकसान नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि ये भरपाई हो गई है, पैसा वापस आ गया है। याद रखिएगा, बृहस्पति आपके ज़ोडिएक साइन के तो रूलिंग लॉर्ड हैं, लेकिन आपके करियर के भी रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। करियर में बड़ा बूस्ट लाना इनका काम होता है, और भरपूर तरीके से अपने करियर में एक ऊंचा ग्राफ देखोगे, प्रमोशंस के युग बनना, और पाइसेंस को जॉब का मिलना, जिनके पास जॉब नहीं उनकी जॉब लगेगी, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी, और तेज तरीन तरक्की करते हुए, तगड़ी सैलरी लेते हुए, अच्छी जॉब करते हुए ये लोग नजर आएंगे। जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं उनकी तो प्रमोशंस की युग, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इनको रिकॉग्निशन का मिलना, इज्जत अफजाई होनी, इनको अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, बेहतरीन वक्त ये लोग देखेंगे। और याद रखिएगा, इनका फल सिर्फ 2-3 साल का नहीं है, 2-3 महीने का नहीं है, 5.5 साल तक बृहस्पति भरपूर फायदे, और 4 साल लिख के लगा लें, 4 साल मुसलसल फायदे देंगे। अभी ये वक्री हालत में 31 दिसंबर तक भरपूर फायदा देंगे, उसके बाद मार्गी होके डायरेक्ट होके और ज़्यादा फायदे, और ज़्यादा नवाजिशान देंगे। तो कहने का मतलब कि बृहस्पति का मुसलसल फायदा साढ़ सत्ती को नील कर देगा, साढ़ सत्ती को साइड में कर देगा। साढ़ सत्ती का पहला पड़ाव भी है तो आपको कुछ नहीं कर पाएगा, और आपका नुकसान इतना नहीं होगा। बृहस्पति यानी जुपिटर मई 2024 तक भरपूर फायदे आपको देगा। 31 दिसंबर से ऑनवर्ड्स ये हो जाएंगे मार्गे, क्योंकि अभी वक्री चल रहे हैं और राहु की कैद से आज़ाद है, और राहु की कैद से आज़ाद होने वाला जो सैयारा होता है, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं जुपिटर, तो जुपिटर यानी बृहस्पति भरपूर तरीके से बलवान होगा, पावरफुल होगा, और पावरफुल होना ही आपकी टोटल किस्मत चेंज, यानी पैसे का भरपूर फ्लो, और हर चीज़ में जहां हाथ डालते हैं वहां से पैसे का आना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां से अच्छे रिटर्न्स मिलना, हाई प्रॉफिट्स मिलना, सेविंग्स करते हो वहां से हाई प्रॉफिट्स मिलना, तो बेहतरीन पैसा कमाते हुए नजर आओगे।
और जुपिटर का बलवान होना, पावरफुल होना, आपकी सेहत में सुधार आएगा, क्रोनिक डिजीज से बचोगे, जो बड़ी बड़ी शुगर, ब्लड प्रेशर या किडनी का मसला या लीवर का प्रॉब्लम या कमर दर्द या सर दर्द का मसला, ये सबसे बाहर आओगे, कम होगा। या प्रॉपर डायग्नोस होकर आप प्रॉपर मेडिकेशन लोगे, उसकी दवाएं लोगे, जिससे आप बेहतरीन हालात में वापस आते हुए नजर आओगे। जैसे हमने कहा कि सीक्रेट वेल्थ या हिडन वेल्थ ये मिलना, सोना चांदी या कोई भी इस तरह की चीज़ मिल जाना, जायदाद ज़मीन मिल जाना या बड़ी अमाउंट में पैसा मिल जाना, भरपूर तरीके से इनका साथ देगा। सपोर्ट इनको फैमिली का भी मिलेगा, फैमिली का बड़ा सपोर्ट इनको बैरमुल्क जाने के भी काबिल बनाएगा, जा सकेंगे, वहाँ रह सकेंगे, रिहाइश ले सकेंगे, टेंशन फ्री जिंदगी। और दिसंबर से ये टेंशन फ्री जोन इनका शुरू हो जाएगा आगे चल के। मज़हब से रुझान रखना है, अल्लाह की याद हर एक के साथ में यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। आप मेडिटेशन नहीं करते, मज़हब पे अमल नहीं है, 2 नंबरी काम करते हो, चोरी चकारी, किसी का माल खा लेना वगैरह वगैरह, आपको फ़ायदा नहीं होगा, सब कुछ नेगेटिव में जाएगा। तो कोशिश करें 1 नंबरी काम करें, ईमानदारी से काम करें, भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा बृहस्पति का ये ट्रांजिट इनके लिए बड़ा भरपूर इसलिए भी साबित होगा, वैसे तो ये एरीज में अभी वक्री चाल में चल रहे हैं, दिसंबर में ये ट्रांजिट करेंगे, लेकिन उससे पहले पहले इसी वक्रीपन में जो बलवान ये हुए हैं, जो पावरफुल हुए हैं, भरपूर तरीके से आपके कर्जे कम होना, कर्जे ख़त्म हो जाना या कम हो जाना, या आपके दुश्मन दफे होना, यानी आपके जो दुश्मन आपकी जॉब के अंदर आपके डिमोशंस की वजह बने हुए थे, बॉसेस से लड़ाई झगड़ा करवाना, या फिर सैलरी का डिडक्शन होके मिलना, या देर से मिलना, या प्रोमोशंस का डीले होना, ये सब आपने देखा माजी के 1.5 साल में। ये दुश्मन का दफा होना, यानी कि आपकी जॉब के अंदर से और आपके कारोबार में राइवल्स और कंपिटिटर्स की शक्ल में जो दुश्मन है वो दूर होना। और सबसे बड़ी बात, तीसरी चीज़, आपके घर से इन लॉज की शक्ल में जो दुश्मन जो दरारें डाल रहे थे, जो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाइयाँ करवा रहे थे, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था दोनों के दरमियान, और शक की फिजा का होना, लड़ाई झगड़ा होना, आपकी ज़बान का आपके काबू में ना होना, आपका गुस्सा, बात बात पे गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन रहना और ज़िद बहुत ज़्यादा करना, ये सब खत्म होगा दोनों तरफ से, और ये फ़ायदा आप देख सकोगे। एक बात लिख के लगा लो, आइंदा सालों में खास तौर पर दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी, कोर्ट कचहरी के जो आपके केसेस हैं, कोई पुलिस केस बना हुआ है, लेकिन 2 नंबरी केस में नहीं, अगर काम गलत किया तो सज़ा मिलेगी, अगर कोई 2 नंबरी काम किया फंसोगे उसके अंदर, लेकिन अगर ईमानदार हो कि बेवजह का इल्ज़ाम चल रहा है आपके ऊपर, उससे बाहर आओगे और कोर्ट कचहरी से बहुत इज्जत के साथ आप वहाँ से बरी हो जाओगे, मुकदमा आपके हक में होगा और बहुत सारे टेंशन्स भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। शनि का मार्गे होना ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट में शामिल होगा। और गुरु चंडाल योग का खात्मा होना, गुरु चंडाल योग का खात्मा होना यानी कि बड़ी बड़ी बुराइयां जो पिछले 1.5 साल में आपने देखी, अपनी जॉब, अपने कारोबार, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपने ज़मीनों जायदाद के मामला, अपने बैरून मुल्क के सारे अफेयर्स, बैरून मुल्क से जो पैसा आता या ऑर्डर के कंप्लीट होने पर भी पैसा नहीं मिलना, किसी का पैसे लेके भाग जाना, किसी को फ्रॉड करना, कोई पीठ पीछे खंजर मारना, पार्टनर का पैसे में घपले करना, ये सारी चीज़ें, ये सब रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा। यानी आप रिकवर करेंगे, आप इतना कमा लोगे कि वो सारे नुकसानात की भरपाई आप खुद कर सकोगे। याद रखिएगा राहु की पहले भी जो दृष्टि आप पे पड़ रही थी वो आपके 6ठे घर में पड़ रही थी, 8वें और 10वें, 6ठे, 8वें और 10 में इसकी दृष्टि का पड़ना, करियर में, जॉब में, कारोबार में मंदी का होना, नुकसान का होना, फ्रॉड का होना, ये सब पिछले 1.5 साल में आपने देखा। लेकिन अब इसका रिवर्स गियर पे आ चुका है, गाड़ी आपकी रिवर्स गियर पे लग चुकी है, किस्मत की गाड़ी अपने रिवर्स गियर पे फुल तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और ये सारी चीजें उलट होते हुए देखोगे, कारोबार में तेजी, जॉब के अंदर प्रमोशंस के युग, हासिदीन का दूर होना, यही आपके लिए प्लस पॉइंट होगा और तेजी से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट या सबसे बड़ी अच्छी बात पाइसियंस के लिए ये है कि राहु का 18 साल के बाद, 18 साल के बाद पाइसिस में आना और पाइसिस वालों को फायदा ना हो, ये कैसे हो सकता है? पाइसिस में आ रहा है और पाइसिस वालों को ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं, सबसे पहला बड़ा फायदा, बेहतरीन फायदा पाइसिस उठाएंगे और बुर्ज हूत के लोग भरपूर तरीके से पैसे का बड़ा फ्लो लिख के रख लें, पैसे का बड़ा फ्लो आएगा। दिसंबर से इसका स्टार्ट होगा। मजहब से रुझान लगाना है, मेडिटेशन करनी है, अल्लाह को याद करना है। और देखो एक बात बता दो, जब आप बिग बॉस को अपना बॉस बनाते हो ना तो सारे बॉसेस आपके अंडर में आ जाते हैं, और जब बिग बॉस को साइड में कर देते हो ना तो आपका सर झुकता है दुनिया के बॉसेस के आगे। आप जी हुजूरी करते हो, अपने दुनियावी बॉसेस को खुश करने में लग जाते हो और दुनिया को भूल जाते हो, दुनिया को नहीं सॉरी दीन को भूल जाते हो। और दीन को भूल जाना ऐसा ही है कि दुनिया में आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा शख्स, याद रखिएगा, ऐसा शख्स जिसके अंदर ईमान नहीं है उसका दुनिया में रहना ना रहना बराबर है। अब सोचें हम कहाँ पर हैं, हमारी क्या ज़रूरत है दुनिया के अंदर?
हम तो नाकारा एक एक कहते हैं ना, एक मशीन का बेकार पुर्जे की तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं। कब बुलावा आएगा, चले जाएंगे खाली हाथ, कुछ नहीं है। और ना ही अच्छे काम किए, ना अच्छे अमाल किए, ना माँ बाप से तमीज़ से बात की, ना भाई बहनों को रखा, ना उनका हक दिया, ना पैसे के मामलात में हेर फेर से बचे। दो नंबरी काम भी किया, हर वो काम किया जिसमें अजियत मिलती है, जिसमें तबाही होती है। तो सोचे कहाँ से बरकत आएगी। तो ये चीज़ें होती हैं। ईमान बनता कब है, जब मज़हब में। और इसीलिए तो जोर दिया गया कि अपने ईमान की हिफाजत करो। और ईमान की जो हिफाजत नहीं करता वो दो नंबरी काम करता है। वो सोचता है कि चलो सब्जी की रेट अगर 20 रुपए की चीज़ है, अगर मैं 150 में बेच दूंगा तो मेरा थोड़ी कुछ जाता है, मुझे तो फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये नहीं देखते कि अगर वही चीज़ वो 60 या 70 रुपए में भी बेचे तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। लेकिन आवाम को लूटना, आवाम का हक खाना, ये भी एक बड़ा जुर्म है। हम हुकूकुल इबाद की बात करते हैं तो आवाम का हक पहले आता है, और फिर हमारे पड़ोसियों का हक हो गया, माँ बाप का हक, सबका हक आ जाता है। तो कहने का मतलब कि लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन ईमान मजबूती देता है, और ईमान आता है दीन से। जहाँ दीन नहीं है, जहाँ मज़हब नहीं है, जहाँ अल्लाह की याद दिल में नहीं है, तो ईमान भी चला जाता है। और जब ईमान चला जाता है ना, तो जैसे ज़मीन पे ईंटें रख देना, आप मकान बना रहे हैं, आप ईंटें रख के मकान बना लेते हैं। अमूमन हम सुनते हैं ना कि फ़लाना जगह तूफ़ान आया और फलाना बिल्डिंग गिर गई, या फलाना मकान गिर गया, उसकी छत गिर गई, 4 बच्चे हलाक, वालदा भी जख्मी। ये क्यों होता है? क्योंकि वो पत्थरें रख के बनाते हैं, उनके अंदर मजबूती नहीं होती। हमारे घरों में जो बिल्डिंग्स होती है, इसमें हम क्या करते हैं, बिल्डिंग्स के अंदर जो पत्थर लगाते हैं, सीमेंट से उसको जोड़ते हैं, ऊपर प्लास्टर भी आता है, मजबूती देखते हैं, पिलर्स लगते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि ये पिलर है आपका, जो अल्लाह पे एतकाद है, अल्लाह को दिल में रखना, अल्लाह से कांटेक्ट में रहना, ये आपका पिलर है, आपकी बुनियाद है। आपकी बुनियाद कमज़ोर नहीं है तो बड़ी से बड़ी आंधी चलेगी, दुनियावी हवाएं चलेंगी। क्योंकि वो शैतान जो है ना, 7वें आसमान तक ये तेज़ हवाएं चलाता है। यानी कि 7वें आसमान तक जब आपको जाना है ना, तो रास्ते में यानी दुनिया के अंदर ही ऐसी ऐसी हवाएं चलाएगा, धोखे की हवा, गीबत की हवा, मतलब जना की हवा, हर किस्म की बुराई की हवाएं चलाता है। और शैतान आपको बहकाने की कोशिश करता है, और आप रास्ते से भटक जाते हो। वही उसका एम है, उसका टारगेट ही ये दिया गया उसको कि भाई तुम्हें मेरे बंदों को ही, अल्लाह ताला ने नहीं दिया ना उसको टारगेट, और कौन देगा, कि मेरे बंदों को बहकाओ। लेकिन जो मेरा सच्चा बंदा होगा कभी भी तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा। ईमान मजबूत रखें, इंशाल्लाह पाइसेंस भी भरपूर दौलत समेटेंगे। और पाइसेंस थोड़े से मादरत के साथ, मुझे लगता है, यानी मेरा जो एनालिसिस है, जितने भी पाइसेंस को मैंने देखा थोड़ा मजहब में कमज़ोर होते हैं। सही है गलत है, सारे नहीं, सारे नहीं, थोड़े से कमज़ोर होते हैं। तो अपनी मजबूती बनाए अपने ईमान की। आपका 12वां नंबर है, पाइसेंस 12 नंबर पे आते हैं, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मज़हब में भी 12वें नंबर पे रहो। सबसे सुस्त, सबसे बिल्कुल ना आने के बराबर। मस्जिद जाने का टाइम नहीं है, नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं, कज़ा पढ़ने का टाइम नहीं है, अल्लाह से कोई भी तरीके से कांटेक्ट बनाने का टाइम नहीं है, मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है, रेगुलर प्रेयर्स करने का टाइम नहीं। तो कहाँ से आगे बढ़ोगे? तो थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने के लिए ये सब करना पड़ेगा। याद रखिएगा, आप में से जो पाइसियन सिंगर है, म्यूजिशियन है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, किसी भी तरीके से जो कला से जुड़े हुए हैं, यूँ कह लें आर्ट से जुड़े हुए, या यूँ कह लें शो बिजनेस से या ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, भरपूर पैसा कमाएंगे। रोटी कपड़ा और मकान से जुड़े जितने भी पाइसियंस हैं, देखिए हमने पहले भी बताया था, रोटी से मुराद है फूड का कोई बिजनेस करते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे चाय पराठे का एक छोटा सा ढाबा हो, चाहे रेडी पे पिज़्ज़ा बेच रहे हो, कुछ भी घर में बैठ के जो है वो खाने के आइटम बना रहे, पिज़्ज़ा बना रहे, पाए बना रहे, कीमा फ्राई और 10 किस्म के आइटम है, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन फूड के बिजनेस में जितने भी खवातीन मर्द हजरात हैं वो भरपूर, यानी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। याद रखिएगा, जितनी भी खवातीन सुन रही हैं, याद रखना, रोटी कपड़ा मकान लिख के रुमाल में पैक करके रख दो। ये 3 चीज़ें करोगे, भरपूर पैसा समेटोगे और तेज तरीन तरक्की आप लोग देखोगे। याद रखना, याद रखिएगा, पाइसियंस का नौकरी में अचानक तरक्की कर जाना, प्रमोशंस होना और एक झटके में कहाँ से कहाँ पहुँच जाना, ये मुमकिन होगा। आइंदा आने वाले सालों में भी दिसंबर से इसकी इब्तदा होगी। अपने जॉब में, अपने कारोबार में एक तरक्की देखते हुए आपको कुछ लगेगा कि वाकई में कहीं से पैसा आ रहा है। सोर्सेस ऑफ इनकम जहाँ से आ ही नहीं रहा था वहाँ से पैसा आना शुरू हो गया। कोई उधार लेके गया था वो पैसे देना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं से आप देखेंगे अच्छा होगा, अच्छी खबरें आप लोग सुनोगे। याद रखिएगा, आपके लिए 3 साल नहीं 4 साल के लिए बलवान है, यानी राहु केतु। राहु केतु 1.5 साल तो आपको भरपूर फायदा देंगे, उसके बाद भी मजीद 1.5 साल, यानी ये 3 नहीं, आगे मजीद 4 साल तक समझ लें नॉन स्टॉप फायदे के घर में आपके रहेंगे, आपके फायदे करते हुए नजर आएंगे, या आपकी तरक्की का बाइस बनेंगे। नवाजिशात की बारिश या
पैसे की भरपूर बारिश होगी। तो नो टेंशन, या यूँ कह लें कि टेंशन फ्री जोन में आप लोग हो, और राहु केतु से टेंशन लेना या उनकी फिक्र करना आपके लिए बेकार है, क्योंकि एक तो साढ़ सत्ती आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, राहु केतु की नवादिशात बहुत कुछ, और बृहस्पति जुपिटर की नवादिशात, उनका पावरफुल होना, बलवान होना, वक्री होना, और साथ में शनि की ढैया, ये भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। और कहने का मतलब साढ़ सत्ती, जो साढ़ सत्ती आपकी चल रही वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। और प्लस ये कि शनि या सैटर्न का मार्गी होना, पावरफुल होना, डायरेक्ट पावर्स देना, ये कई गुना ताकतवर आपको बनाएगा अपनी जॉब के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, अपने जमीनों जायदाद के मामला, कोर्ट कचहरी के केसेस सबसे बाहर आते हुए और तरक्की करते हुए आप लोग नजर आओगे। तो ये चार जो हमने आपको गिनाया, राहु केतु शनि सैटर्न की जो हमने बात की, बुध भी यहाँ पर अपना किरदार निभाएगा, यानी बुध यानी मर्क्यूरी इसके, और प्लस ये कि मंगल मार्स का गत जोड़ होना सूरज के साथ, ये भी भरपूर नवादिशात आपके लिए लेके आएगा। तरक्की करते हुए, तेज तरीन तरक्की, तेज तरीन दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा, धन और भाग्य की अगर हम बात करते हैं, धन यानी दौलत, पैसा, बैंक बैलेंस, और भाग्य यानी आपकी किस्मत, इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है मंगल। मंगल अपना गोचर कर चुका है, ट्रांजिट कर चुका है, और सूरज के साथ गठजोड़ बनाकर वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है। भरपूर फायदे आपको देगा, आपकी दौलत के हवाले से, आपकी किस्मत के हवाले से, और आगे फिर बाकी सैयारे भी हम आपको बता चुके हैं। सोचिए, ये भी अपना किरदार निभाएगा, और बहुत कुछ अच्छा होते हुए आइंदा आने वाले वक्त में आप लोग देखोगे। मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाना, ये भी बड़ा शुभ, बड़ा ही अच्छा माना जाएगा, और भरपूर तरक्की करते हुए आप लोग नजर आओगे, खास तौर पर दिसंबर के महीने से। और मंगल का आपके पैसे, आपकी दौलत का रूलिंग लॉर्ड होना, आगे आने वाले वक्त में छप्पर फाड़ के पैसा बरसाना, ये भी करते हुए नजर आएंगे। और सरकारी जॉब के जो ख्वाहिशमंद है, जो सरकारी जॉब या गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, उसमें कामयाबी का मिलना, मराहत का मिलना, सैलरी में इंक्रीज, अलाउंसेस का बढ़ना, भरपूर फायदे समेटना, और साथ में प्राइवेट और सेमी प्राइवेट जॉब करने वाले पाइसेंस भी फलेंगे फूलेंगे, बहुत तरक्की देखेंगे, और करियर में एक ऊंचान देखेंगे, एक ऊंचा ग्राफ नजर आएगा, उनको तरक्की होता हुआ बाकायदा वो नोटिस करेंगे। याद रखिएगा, ये सूरज का साथ में गठजोड़ बनना, सन का जो तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह माना जाता है, इसका भी गठजोड़ होना, जो आपके भाग्य का, आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, बहुत बड़ा बूस्ट अपनी किस्मत में देखोगे। किस्मत का पलटना आपकी फेवर में, बड़े बड़े मुकदमात से बाहर आना, बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल जाना, कर्जों में राहत होना, कर्जे कम होना या खत्म हो जाना, बीमारियों का दूर होना या कम हो जाना, और साथ ही साथ यानी आपके कर्जे में, आपकी बीमारियों में, आपके हासिदीन में, आपके जितने भी हासिदीन जो हमने आपको बताया कारोबार में, जॉब में, या आपके घर के अंदर मौजूद है, इनका दूर होना बेहतरीन फायदे आपको पहुंचाएगा। याद रखिएगा, अपनी सेहत के हवाले से ब्लड प्रेशर, शुगर, इसका जो या क्रोनिक डिजीज, हार्ट का प्रॉब्लम, चेस्ट पेन, सर दर्द, माइग्रेन, कमर दर्द, ये सब दूर होगा या कम होगा। याद रखिएगा, प्रॉपर मेडिकेशन से इसको कम किया जा सकेगा, कंट्रोल किया जा सकेगा। इन बीमारियों से उलझते रहे आप पिछले कई सालों से, अब उसमें कमी देखेंगे या वो काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम बुध और शुक्र के हवाले से, यानी कि मर्क्यूरी और वीनस के हवाले से बात करें, तो 27 नवंबर को बुध का गोचर यानी बुध का ट्रांजिट होगा, और मर्क्यूरी का ट्रांजिट बड़ा मुबारक साबित होगा आप तमाम पाइसियंस के लिए। और याद रखिएगा, ये धनु राशि यानी सेजिटेरियस में आ जाएंगे, ये बड़ा मुबारक रहेगा। सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस में इनका आना बहुत ही ज्यादा फायदा आपको देगा। आपके भाग्यस्थान में, आपकी किस्मत के घर में 3 बड़े ग्रह, सूर्य, मंगल और बुध, सूर्य, सूरज, मंगल, मार्स, बुध यानी कि मर्क्यूरी, ये तीनों का गठ जोड़ यानी कि त्रिगड़ी राजयोग आपके लिए बनेगा। और त्रिगड़ी राजयोग के कुछ ही अरसे के बाद केतु यहाँ ज्वाइन करेगा, और केतु का आना यानी 4 ग्रहों का एक साथ होना, 4 प्लैनेट्स का एक साथ मिलना, ये बनाएगा चतुर्गड़ी राजयोग। ये भी बनेगा यानी त्रिगड़ी राजयोग और चतुर्गड़ी राजयोग, और सैटर्न का, शनि का शश राजयोग, ये भी बनता हुआ, रोचक राजयोग बनता हुआ भी आपको नजर आएगा। और ये सारे राजयोग भरपूर तरीके से पैसों के मामला, आपकी घरेलू जिंदगी, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके जमीनों जायदाद से जो पैसा आता है, प्रॉपर्टी का जो बिजनेस करते हैं, हर लिहाज से फायदा होते हुए आप लोग देखोगे। दिसंबर का महीना इसी की जद में रहने वाला है। ये सारे बड़े राजयोग दिसंबर में भी बनेंगे और भरपूर तरीके से आपको फायदा देते हुए नजर आएंगे। वीनस की वजह से जो 30 नवंबर को इसका भी गोचर होगा, तो वीनस की वजह से भी भरपूर फायदा आप लोग देखोगे। बुध की भी अगर हम साथ बात करें तो आपके चौथे घर के, 7वें घर के मालिक या रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। यानी आपकी लग्जरियस लाइफ को आसान बनाना या लग्जरियस लाइफ में एंटर होना, महंगी चीजें खरीदना, आप 10 दफा सोचना नहीं पड़ेगा। पैसा इतना आएगा,
बचा भी सकोगे, सेविंग भी करोगे, इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे। कर्जों से राहत होना, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, बहुत कुछ बुध की वजह से, मर्क्यूरी की वजह से भी होता हुआ नजर आएगा। और आपके जो बैरून के जितने भी अफेयर्स हैं उसको भी कामयाब बनाता हुआ ये नजर आएगा। इसके अलावा पॉलिटिक्स वगैरह में तो उसमें भी आपको फायदा होगा। रोटी कपड़ा मकान की जो थ्योरी हमने दी कि फूड का कोई बिजनेस करते हैं या कपड़ों का कोई बिजनेस करते हैं, जो और तमाम के लिए कपड़े बनाना। और तीसरा हमने बताया जैसे रोटी कपड़ा और मकान, यानी बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ज़मीन खरीदना, ज़मीन बेचना, फ्लैट खरीदना, फ्लैट बेचना, इसमें मुनाफे के साथ बेचना। तो भरपूर तरीके से इन चीज़ों में रोटी कपड़ा और मकान लिख के रख लें, भरपूर फ़ायदा। ख़वातीन करेंगी तो भी, मर्द हज़रात करेंगे तो भी भरपूर तरीके से तमाम पाइसेस इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। और बुध का ये गोचर यानी कि मर्क्यूरी का ये जो ट्रांजिट है, ये आपकी वालदा के लिए भी अच्छा है। उनकी सेहत में सुधार आना, उनके अगर कोई जॉब करती हैं, कोई कारोबार करती है, उसमें तरक्की देखना, उनके मामलात अच्छे होना, ये सब भी होते हुए आप देखो। याद रखिएगा आपके कारोबार में भी एक बड़ा बूस्ट, यानी कारोबार के अंदर तरक्की देखोगे इस बुध की वजह से, यानी मर्क्यूरी की वजह से। और ये ट्रांजिशन आपके लिए बड़ा मुबारक साबित होगी। कारोबार में तेज तरीन तरक्की देखेंगे, एक्सपेंशन की तरफ जाना, जॉइंट वेंचर्स में काम करना, पार्टनर का अच्छा सपोर्ट देना, पार्टनरशिप में बिजनेस करना, वहाँ भी अच्छा पैसा कमाना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, हर तरह से कारोबार को ऊपर उठता हुआ आप लोग देखोगे। अब अगर हम शुक्र यानी वीनस की बात करें तो वीनस देखिए थोड़ी डिटेल वीडियो है, थोड़ी चीज़ें ज़्यादा है, इसलिए डिटेल में बनी है। आप अगर कमेंट्स में बताएंगे कि इसको शॉर्ट कर दें तो आइंदा से लंबी वीडियो नहीं बताएंगे। लेकिन अगर आप पसंद करते हैं, आपकी वोटिंग काउंट करेंगे। अगर 100 में से समझे 50 लोग बोलते हैं कि लॉन्ग वीडियो सही है और 50 बोलते हैं कि शॉर्ट, तो यहाँ फिर एक वोटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि 40% बोलते हैं कि जो है वो शॉर्ट वीडियो बनाए और 60% बोलते हैं कि लॉन्ग वीडियो, तो फिर ये लॉन्ग वीडियो बनेगी। डिटेल में ही आपके पास वीडियो आया करेगी, जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप सब जानते हैं इतनी डिटेलिंग में वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। वीनस का 30 नवंबर को तुला राशि यानी लिब्रा के अंदर ट्रांजिट होगा, भरपूर तरीके से फायदा देते हुए आपको नजर आए। शुक्र यहाँ से आपके धन भाव को कह लें, आपके पैसे के घर को कंट्रोल करेगा। पैसे का बड़ा भरपूर फ्लो देखेंगे। किस्मत भी आपकी तरफ पलटते हुए नजर आएगी, यानी किस्मत का और धन का दोनों का फायदा आप लोग देख सकोगे। याद रखिएगा शुक्र यानी वीनस भी काफी बलवान रहेगा, पावरफुल रहेगा, इसकी ताकतों में इजाफा होगा, जिसकी वजह से वेल्थ के हवाले से, पैसों के हवाले से, किस्मत के हवाले से अच्छी खुशखबरियां सुनेंगे, बेहतरीन मौके मिलेंगे, औलाद का सुख आपको मिल सकेगा। आइंदा आने वाले सालों में औलाद की भी खबर सुनोगे। कंसीव का प्रोसेस भी आपके लिए कामयाबी लेकर आएगा। जिनके रिश्ते नहीं बने, जिन पाइसेंस के रिश्ते नहीं हुए, उनके रिश्ते बनते हुए नजर आएंगे आइंदा आने वाले सालों में। खास तौर पे दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी, रिश्ते बनना, शादी के युग होना। और जिनकी तलाकें हो चुकी हैं, वो तलाकों के बाद अब दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो पाइसेंस को दूसरी शादी करने में भी कामयाबी होगी। और अब जो पार्टनर आएगा वो पहले से कई गुना अच्छा होगा, ये भी याद रखिएगा। यानी कि बेहतरीन वक्त होगा, शादी के योग भी बनेंगे और काफ़ी हद तक बड़ी बड़ी खुशखबरियां आप लोग तमाम पाइसेंस सुनोगे। शुक्र यानी वीनस ये पैसे के मामला तो काफ़ी अच्छे बनाएगा, पैसे का फ्लो अच्छा करेगा, लेकिन खर्चे भी बहुत करेगा। लग्जरियस लाइफ में खर्चे बहुत बढ़ा देगा, तो अपने खर्चों पे थोड़ा सा काबू पाइसेंस को पाना पड़ेगा। हर चीज़ बगैर सोचे समझे ले लोगे तो बर्डन पड़ेगा, इनकमिंग कम आउट गोइंग ज़्यादा, यानी बहुत खर्चा हो जाएगा। और फिर ना इन्वेस्ट कर सकोगे, ना सेविंग्स कर सकोगे, मुश्किलात में आ जाओगे। कोशिश करो अखराजात पे कमी पाने की। पेट से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन। और शुगर जिनको है उनको बहुत कंट्रोल करनी, क्योंकि मीठा वगैरह खाओगे, कोई कार्बोहाइड्रेट से भरी चीज़ें खा लोगे, ऑयली ग्रीसी, ये भी शुगर को बढ़ाता है। तो शुगर के मरीज़ बहुत, ख़ास तौर पे जो पाइसेंस है, बहुत एहतियात रखें। और ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी ख्याल रखें। सर दर्द, माइग्रेन वगैरह, इस पे काबू पाना है तो थोड़ा खाने पीने में आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। याद रखिएगा शुक्र 30 नवंबर से शुक्र का ये ट्रांजिट यानी वीनस का ये ट्रांजिट एक रोमांस का तड़का आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में लगाएगा। यानी आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट थे, लड़ाई झगड़े थे, उनको दूर करेगा। तेज तरीन तरीके से अपनी पैसों के मामला तो अब अच्छे करोगे, आपकी लव लाइफ में बेहतरी आएगी। जो पहले इंसल्ट वाली हालत थी, बात बात पे इंसल्ट होना, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन होना, पार्टनर का आपको टेकन एज ग्रांटेड लेना, ये सब दूर होगा। या तो अब अपना पार्टनर ही बदल दोगे, टोटली एक नया पार्टनर आएगा। पुराने पार्टनर में अगर आपने ये सब देखा कि वो हर बात पे इंसल्ट करता है, दूर रहता है, बात नहीं करता, या आपसे किसी तरह नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में, या तो आपको पसंद नहीं करता या कोई दूसरे को पसंद करता है, ऐसे पार्टनर को छोड़ देना बेहतर है। तो नया पार्टनर भी आ सकता है, या पुराने पार्टनर से कुछ कंप्रोमाइज़ हो सकता है, कुछ अच्छे हालात बन सकते हैं। लव लाइफ के साथ साथ मैरिड लाइफ में भी बड़ा बूस्ट देखेंगे।
अपने जेब को खाली करते हुए, जितने भी मर्द हजरात या मर्द पाइसियंस हैं अपनी जेब खाली करेंगी, और ख़वातीन जितनी भी हैं पाइसियंस वो अपनी जेब तो नहीं भरेंगी लेकिन हस्बैंड का खर्च बहुत करवाएंगी, भाइयों का खर्च भी बड़ा करवाएंगी। कहने का मतलब घूमते फिरते बाज़ारों में शॉपिंग, रेस्टोरेंट, ये सब होगा और अच्छे माहौल में आप लोग रहोगे। दिसंबर का महीना आपका बड़ा बेहतरीन जाने वाला है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ये पार्ट 3 था जिसमें हमने कैप्रिकॉनियंस को कवर किया, हमने यहाँ पर पाइसियंस को कवर किया, हमने यहाँ पर एक्वेरियंस को कवर किया, और बाकी के बुरूज की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, यानी कि इसके अंदर एरीज से लेके ऑनवर्ड्स आप समझ लें कि जितने भी बुरूज जो इसमें मौजूद नहीं है उनका पार्ट 1 और पार्ट 2 बना है। ये पार्ट 3 था, आपने टाइटल में देख लिया होगा। तो पार्ट 3 इन 3 ज़ोडिएक साइन के लिए था जिसका भी हमने नाम लिया। और बाकी ज़ोडिएक साइन अगर अपनी वीडियो देखना चाहते हैं, सामने लिंक आ रहा है, उस लिंक पे क्लिक करके आप पार्ट 1 भी देख सकोगे, पार्ट 2 भी देख सकोगे, और इसका प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया, तीनों वीडियोस के अंदर मौजूद है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।